जय हिंद प्यारे साथियों, आप सबका स्वागत एवं अभिनंदन है हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, हम रीजनिंग विषय की बात कर रहे हैं और रीजनिंग विषय में हम कैलेंडर आपको सिखा रहे हैं। ठीक है, कैलेंडर की साथ ही आज कैलेंडर की हमारी तीसरी क्लास है, क्योंकि इसके पहले हमने 2 क्लासें कैलेंडर की ले ली है, जिसमें मैंने आपको सामान्य वर्ष क्या होता है यानी कि साधारण वर्ष क्या होता है, लीप वर्ष यानी कि अधिवर्ष क्या होता है, और मैंने आपको शताब्दी वर्ष बताया जिसमें लीप वर्ष क्या होता है और सामान्य वर्ष यानी साधारण वर्ष क्या होता है। मतलब शताब्दी वर्ष कौन से शताब्दी वर्ष लीप होंगे और कौन से शताब्दी वर्ष साधारण वर्ष होंगे, हमने आपको सब समझाया। फिर दूसरी क्लास में हमने आपको बताया भैया क्या होता है विषम दिन, अतिरिक्त दिन यानी जिन्हें हम ऑड डेज कहते हैं, क्या होते हैं, कैसे निकलते हैं, उनसे संबंधित हमने क्वेश्चन आपको सिखाया। ठीक है, आपको भैया किसी चीज की परिभाषा रटनी नहीं है कि आप रटने लगे भैया क्या होता है सामान्य वर्ष, आप परिभाषा रट ले, लीप वर्ष आप समझे, आप उनका कॉन्सेप्ट समझे, मतलब क्या होते हैं, लीप वर्ष क्या होता है, साधारण वर्ष क्या होता है, शताब्दी वर्ष में कौन से लीप होते हैं, कौन से साधारण होते हैं, विषम दिन कैसे निकलते हैं, विषम दिन अतिरिक्त दिन क्या होते हैं, ऑड डेज क्या होते हैं, कैसे निकलते हैं, बस ये आपको समझना है। ठीक है, आज साथ ही हमने यहाँ पर 2 क्वेश्चन लिए हैं और हम आपको बताएंगे। देखो ये मतलब एक ऐसा क्वेश्चन है जैसे मतलब जो आप मतलब ऐसे नॉर्मल भी यूज करते हैं, मतलब अगर आप नहीं तैयारी कर रहे हैं, आप प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी नहीं कर रहे हैं, फिर भी ये क्वेश्चन आपको मिलेगा। जैसे किसी ने आपसे पूछ लिया भैया बताओ आप कितने साल के हो, आप कितने साल कितने महीने और कितने दिन के हो, आप प्रेजेंट में आपकी डेट ऑफ बर्थ, जैसे उन्होंने कह दिया भैया आपकी डेट ऑफ बर्थ इतनी है और आज इतनी तारीख है, तो बताओ आज आप कितने साल कितने महीने और कितने दिन के हो। तो ये इस टाइप का मतलब ये वाला क्वेश्चन आप प्रतियोगिता परीक्षा के मतलब उसके अलावा भी अगर नहीं आप तैयारी कर रहे हैं फिर भी आप सीख सकते हैं। देखो भैया मतलब कैसे, अगर जैसे आज इतनी तारीख है और आपकी डेट ऑफ बर्थ इतनी है, तो कि आप कितने साल कितने महीने और कितने दिन के होंगे। ठीक है, वैसा क्वेश्चन हमने यहाँ पर 2 क्वेश्चन लिए, आपको हम समझाएंगे। हमने भैया विषम दिन अतिरिक्त दिन जो ऑड डेज थे हमने उनके बारे में पूरी बात कल कर ली थी, हमने आपको बहुत ही आसानी से समझाया। सत्यम धीरे धीरे चलेंगे, धीरे धीरे करके मतलब आपको हम टाइप वाइज और मतलब बहुत आसानी के साथ हम आपको आराम से कैलेंडर सिखा देंगे। आप थोड़ा सा पेशेंस बनाइए, मतलब आप मतलब ये नहीं कि जल्दी जल्दी सीखे, हम पूरा कैलेंडर एक ही दिन में सीख जाए, थोड़ा समय लगेगा, लेकिन बहुत ही आराम से हम आपको पूरा कैलेंडर कंप्लीट सिखा देंगे। ठीक है, आपको सभी वीडियो देखने होंगे। अगर आपको दिक्कत हो रही है तो आप थोड़ा धीरे देखें, आप दोबारा देखें, तिबारा देखें, आपको समझ में आएगा। ठीक है, देखिए मैंने सती हम ये हमारे इस YouTube चैनल पर आपको पासे की हमने जो क्लासें कराई, मैंने आपको पासा पूरा सिखाया। अगर आपको दिक्कत नहीं हुई तो आप पूरा पासा मतलब एक बार देखें, अगर दिक्कत हुई तो आप दोबारा फिर से देख सकते हैं। और आपको जितनी बार इच्छा आप मतलब बहुत ही आराम से सीखिए, आप जब तक ना सीखिए आप तब तक पूरी वीडियो देखिए। अगर आपको ज्यादा दिक्कत हो रही है तो आप बताएं कि मतलब ये बात दोबारा बता दी जाएगी, तो हम दोबारा बता देंगे आपको। ठीक है, उसके बाद कैलेंडर हमने सती रीजनिंग में पहले पासा कंप्लीट कर लिया, अब हम कैलेंडर की लगातार बात करें और धीरे धीरे करके हम आगे कैलेंडर की लगातार बात करेंगे। आपको पूरा कंप्लीट कैलेंडर आपको सिखा देंगे, जितना भी एग्जाम में आता है और जैसे भी क्वेश्चन उसके बनते हैं हम आपको सभी टाइप के क्वेश्चन आप कर लेंगे, हम आपको ऐसा सिखाएंगे। ठीक है, देखो सत्य हमने यहाँ पर 2 क्वेश्चन लिए भैया। देखो इसमें क्या है, इसमें मतलब किन्हीं दो आपको 2 तारीखें दी हुई है, और आपको बताना है उन तारीखों के बीच में समय ज्ञात करना। देखो भैया जैसे क्वेश्चन से बनता ना, श्यामू का जन्म 4 सितंबर, श्यामू का जन्म जो है वो 4 सितंबर 1996 को हुआ। श्यामू का जन्म 4 सितंबर 1996 को हुआ, वह 10 अगस्त 2020 को कितने साल कितने महीने और कितने दिन का होगा। दूसरा क्वेश्चन मैंने लिया भैया, निधि का जन्म 10 अक्टूबर 2000 को हुआ, वह 5 जुलाई 2020 को कितने साल कितने माह और कितने दिन की होगी। मतलब कोई 2 तारीखें दी हुई हैं भैया, कोई 2 तारीखें दी हुई हैं, उनके बीच का समय ज्ञात करना। जैसे हमने आपसे कहा ना, ये मतलब एक जनरल क्वेश्चन है, ऐसे जैसे किसी ने आपसे बोले भैया आप कितने साल कितने महीने कितने दिन के हो, भैया कब, आज प्रेजेंट की डेट से बताओ, मतलब आपकी डेट ऑफ बर्थ इतनी है और आज इतनी तारीख है, तो आप बताओ कितने साल कितने महीने कितने दिन के हो। तो भैया वैसा क्वेश्चन है। देखो आप कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें करना ये होता है भैया आपको माइनस करना होता है, आपको मतलब आपको यहाँ पर सिर्फ आपको यहाँ पर घटाना चाहिए। आप घटा लो कि भैया तो आपको निकल जाएगा एग्जैक्ट बिल्कुल आप कितने साल कितने महीने और कितने दिन के हो। देखो कह रहा श्यामू का जन्म 4 सितंबर 1996 को हुआ, 4 सितंबर 1996 को हुआ, वह 10 अगस्त 2020 को कितने साल कितने माह और कितने दिन का होगा। तो भैया आप इतना समझे, आप इधर लिखेंगे वर्ष, आप ऐसे लिखेंगे भैया, यहां पर लिखेंगे आप वर्ष, इधर लिखेंगे आप वर्ष के बाद इधर लिखेंगे माह और इधर लिखेंगे तारीख। वर्ष माह और तारीख,
वर्ष माह और तारीख, ऐसे मतलब ऐसे क्यों? देखो भैया, देखो ये कह रहा है श्यामू का जन्म 4 सितंबर 1996 को हुआ। तो भैया कब हुआ? श्यामू का जन्म 4 सितंबर 1996 को हुआ। वह 10 अगस्त 2020 को, भैया कहना 10 अगस्त 2020 को हुआ। श्यामू कितने साल, कितने महीने, कितने दिन का होगा? ये तो समझ में आता ना भैया कि 1996 से बड़ा 2020 है, तो 2020 में से 1996 घटेगा। तो भैया 2020 की अगर बात करें तो भैया वर्ष क्या है? वर्ष है भैया 2020। वर्ष क्या है भैया? वर्ष माह और तारीख आप लिखेंगे तो वर्ष है 2020, वर्ष है 2020। अगस्त का मतलब आप किस महीने की बात कर रहे हैं भैया? अगस्त का मतलब आप किस महीने की बात? अगस्त का मतलब आप 8वें महीने की बात कर रहे हैं। अगस्त का मतलब आप 8वें महीने की बात कर रहे हैं। और भैया तारीख यहाँ क्या है? 10। ठीक, 10 अगस्त 2020 को। तो भैया तारीख है 10, महीना तारीख है 10वीं और माह है 8वां और वर्ष है 2020। और कह रहा उसका जन्म कब हुआ था? भैया यहाँ पर लिखना है जो प्रेजेंट, क्योंकि यहाँ पर भैया आप देखो 1996 से बड़ा 2020 तो बड़े में से छोटा घटेगा ना। तो भैया 2020 में से आप 1996 घटाएंगे। अब यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा भैया 1996 और यहाँ महीना कौन सा? यहाँ महीना भैया सितंबर। तो सितंबर मतलब कौन सा महीना? सितंबर मतलब 9वां महीना। और यहाँ पर भैया यहाँ पर आप कौन सा? अब यहाँ पर 4 तारीख, यहाँ 4 थी ना। देखो ये था यहाँ पे 10 अगस्त 2020 और आपको घटाना उसमें आपको घटाना है 4 सितंबर 1996। 4 सितंबर 1996। बस आप इसको माइनस करना सीख जाए भैया। इसको माइनस करना है, इसको मतलब इस वाली तारीख से ये 2020 बड़ी है तो उससे 1996 को माइनस करना। आप कैसे माइनस करेंगे बस ये बड़ी बात। देखो भैया हमने कहा यहां बताओ, यहां तारीख से जब तारीख माइनस करेंगे मतलब जब 10 में से 6 माइनस करेंगे, 10 में से 6 माइनस करें 10 में 4 सॉरी भैया 10 में से 4, 10 में से जब 4 माइनस करेंगे तो यहाँ पर 6 होगा कि नहीं भैया? 10 में से जब हम 4 माइनस करेंगे तो 6 होगा कि नहीं भैया? 10 में से जब हम 4 माइनस करेंगे 6 होगा। ठीक है, यहाँ पर तो बिल्कुल आराम से मतलब इसमें हमको कुछ मतलब हासिल लेना पड़ रहा, हासिल आप जानते हैं ना, हासिल लेना पड़ रहा, डायरेक्ट माइनस हो रहा है। 10 में से जब 4 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 6। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आप बताओ भैया क्या 8 में से 9 माइनस हो सकता है? क्या 8 में से 9 माइनस हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो क्या करना, जैसे माइनस में जैसे भैया हासिल लेते ना वैसे। अब हमको बताओ भैया यहाँ पर है वर्ष 2020 मतलब वर्ष 2020 है, यहाँ पर यह 8 महीने, यहाँ पर 9, तो 8 महीने में से 9 महीने नहीं घट सकते भैया। 8 महीने में से 9 महीने नहीं घट सकते। तो आप क्या करें, आप इसमें से एक वर्ष का मतलब आप भैया एकदम ध्यान से सुनना, थोड़ी गलती होगी आप नहीं देखेंगे तो आप सीख नहीं पाएंगे। देखो भैया यहाँ करें, यहाँ 2020 है तो आप इसमें से मतलब इसमें से आप एक वर्ष पूरा कॉमन भैया, एक वर्ष इसमें से हासिल लो। पूरा एक वर्ष मतलब 12 महीने, जब पूरा इसमें एक वर्ष 12 महीने आप कॉमन लोगे तो इसमें जब जुड़ेंगे तो भैया हो जाएंगे 12 8 20, टोटल 20 महीने हो जाएंगे। इसमें हो जाएंगे टोटल 20 महीने। 20 में से जब 9 जाएगा, जब 20 महीने में से 9 महीने घटेंगे, 20 महीने में से 9 महीने घटेंगे तो कितना बचेगा? यहाँ भैया बचेगा 11 महीने। बचेगा कि नहीं? बचेगा कि नहीं भैया? 8 में से 9 नहीं घट सकता था तो हमने यहां से एक वर्ष यानी 12 महीने जब कॉमन लिए, 12 महीने का मतलब हो गया 12 8 20 महीने। 20 में से जब 9 जाएगा तो 11 महीने बचेगा भैया। यहां पर अब बचा 2019, अब यहां 2020 नहीं बचा। यहां पर क्या, यहां पर भैया एक वर्ष हमने कॉमन ले लिया, मतलब एक वर्ष हमने हासिल ले लिया था, हासिल ले लिया एक वर्ष। अब यहां बचा 2019। जब आप 2019 में से 1996 घटाएंगे, जब आप 2019 में से 1996 घटाएंगे, 2019 में से 96 घटाएंगे तो भैया 19 और 4 23, तो टोटल हो गया यहाँ पर 23। तो क्या होगा भैया यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा कि श्यामू का जन्म अगर 4 सितंबर 1996 को हुआ, 4 सितंबर 1996 को हुआ, वह 10 अगस्त 2020 को 23 साल 11 महीने 6 दिन का है भैया। तो श्यामू जो है 23 वर्ष 11 माह 6 दिन का है। श्यामू 23 वर्ष 11 माह और 6 दिन का, ये वाली बात बिल्कुल रखना। श्यामू मतलब कितने साल, कितने माह, कितने दिन का है? तो 23 वर्ष 11 महीने 6 दिन का। श्यामू 10 अगस्त 2020 को 23 साल 11 माह और 6 दिन का है। हमें नहीं लगता भैया आपको कोई दिक्कत है। देखो फिर से, अच्छा
भैया हम कैलेंडर की बात कर रहे हैं। हम यहाँ पर हमने भैया जो अभी तक सिखाया आपको, हमने आपको क्या होता है साधारण वर्ष, क्या होता है लीप वर्ष, शताब्दी वर्ष में कौन से होते हैं साधारण, कौन से होते हैं लीप। उसके बाद हमने आपको विषम दिन यानी अतिरिक्त दिन। अगर अभी तक आपने हमारे दोनों वीडियो नहीं देखे पिछले कैलेंडर के तो आप देखिए, उसके बाद यहाँ पर आए। यहाँ पर भैया यहाँ पर थोड़ा सा हमारा कॉन्सेप्ट मतलब जो आपको जनरल में आपको मिल जाते हैं क्वेश्चन, मतलब यहाँ पर अगर आप प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी नहीं कर रहे हैं फिर भी ये क्वेश्चन आपके लिए जरूरी है। आपसे किसी ने पूछ लिया तो आप माइनस नहीं कर पा रहे हैं, तो भैया यहाँ पर क्या, जैसे आज के प्रेजेंट की तारीख से आपका डेट ऑफ बर्थ अगर माइनस किया जाएगा तो आपकी जो एज है ना, मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट बिल्कुल कंफर्म वो निकलेगी। ठीक है, यहाँ पर क्या हमने कहा भैया श्यामू का जन्म 4 सितंबर 1996 को हुआ, वो 10 अगस्त 2020 को कितने साल, कितने माह और कितने दिन का होगा। तो भैया 2020 बड़ा है तो 2020 में से 1996 घटाएंगे, तो भैया यहाँ पर 10 अगस्त 2020 में से 4 सितंबर 1996 जब घटाएंगे तो यहाँ पर आएगा श्यामू जो है वो 10 अगस्त 2020 को 23 साल 11 माह 6 दिन का होगा। 23 वर्ष 11 माह 6 दिन का होगा। भैया हमें नहीं लगता कि आपको कोई दिक्कत है, फिर ठीक है। देखो अब इसको यहाँ पर हम आपको समझ में आ गया, हम आपको दूसरा क्वेश्चन बताते हैं। देखो जो हमने यहाँ पर भैया दूसरा क्वेश्चन किया हम उसकी बात करते हैं, ठीक है। हमें नहीं लगता आप माइनस नहीं कर पाएंगे। देखो इसमें देखो भैया ये वाला क्वेश्चन और देखो अच्छे से, अगर आपको अभी थोड़ी भी दिक्कत है तो सही हो जाएगी। देखो भैया कह रहा निधि का जन्म, इसमें कह रहा भैया निधि का जन्म 10 अक्टूबर 2000 को हुआ। निधि का जन्म कब हुआ, निधि का जन्म हुआ 10 अक्टूबर 2000 को। वह 5 जुलाई 2020 को कितने साल, कितने माह और कितने दिन की होगी। हमने कहा भैया 2020 बड़ा है, यहाँ पर आपको इतना करना है, सिर्फ जो बड़ा है उससे छोटा माइनस करना। माइनस करने का हम तरीका आपको सिखा देंगे कैसे करते हैं माइनस, ठीक है। ये नॉर्मल वाले माइनस से थोड़ा अलग है। देखो यह क्या, ये 2020 बड़ा है तो भैया 5 जुलाई 2020, हमने कहा आप ऐसे करो, डायरेक्ट नहीं करना भैया, पहले आप इधर वर्ष लिखो, वर्ष, इधर आप माह लिखेंगे, माह, इधर आप लिखेंगे तारीख। भैया उससे थोड़ा सा तो चेंज माइनस होगा ना, बिल्कुल सेम होगा। तो यहाँ पर क्या पूछेंगे भैया, देखो ये कह रहे हैं निधि का जन्म 10 अक्टूबर 2000 को हुआ, वह 5 जुलाई 2020, 5 जुलाई 2020 को कितने साल, कितने माह, कितने दिन की होगी। तो ये तारीख क्या है, तारीख है 5 जुलाई। जुलाई मतलब कौन सा, जुलाई मतलब 7वां महीना, जुलाई मतलब भैया 7वां महीना। और वर्ष क्या है भैया, वर्ष है 2020, है ना। और अब आपका पूछ रहे हैं भैया आपका उनका जन्म कब हुआ था, भैया ये प्रेजेंट किए कह रहे हैं ना, कह रहे हैं कि निधि का जन्म 10 अक्टूबर 2000 को, वो 5 जुलाई मतलब तारीख है 5 महीना है 7वां 2020 को, उसका जन्म हुआ था भैया 10 अक्टूबर का मतलब कौन सा महीना भैया, अक्टूबर का मतलब है 10वां महीना, अक्टूबर का मतलब 10वें महीने की बात करें। और यहाँ पर वर्ष है 2000, हमें नहीं लगता भैया आप इसको माइनस करेंगे। देखो अब यहाँ पर थोड़ी सी और कठिनाई है, कैसे भैया, यहाँ पर तारीख ही माइनस नहीं होगी। यहाँ पर क्या 5 में से 10 माइनस होगा, क्या 5 में से 10 माइनस होगा, तो 5 में से 10 माइनस नहीं होगा, तो आपको हासिल लेना पड़ेगा। कैसे भैया, हम कह रहे हैं यहाँ पर जो 7वां महीना है, जब आप 7वें महीने से यहाँ पर, जब आप भैया यहाँ पर 7वां महीना, जब आप इससे मतलब एक महीने में, एक माह में कितने दिन होते हैं भैया, एक माह में 31 दिन भी हो सकते हैं, एक माह में 31 दिन भी होते हैं, 30 दिन भी होते हैं, 28 भी होते हैं, 29 भी होते हैं। तो अब आपको देखना पड़ेगा भैया कितने दिन होंगे, मतलब जैसे अगर 2020 की बात करें तो 2020 के 7वें महीने में कितने दिन होंगे आपको ये देखना पड़ेगा ना। जैसे अगर भैया देखो हमने कहा ना, अगर हम बात करेंगे वर्ष लीप होगा, तो अगर लीप होगा तो फरवरी 29 दिन की होगी, अगर बात साधारण होगा तो फरवरी 28 दिन की होगी। तो इसलिए आपको सब देखना पड़ेगा कि मतलब जिस वर्ष की बात करो उसमें किस महीने की बात करो उसमें कितने दिन होंगे, ठीक है। देखो भैया हमने 5 में से 10 माइनस नहीं हो सकता, 5 में से 10 माइनस नहीं हो सकता, तो आप आपको इधर से मतलब एक पूरा महीना हासिल लेना पड़ेगा। तो जितने दिन होंगे उनको यहाँ जोड़ेंगे, उसके बाद माइनस करेंगे। कैसे भैया, यहाँ पर है 7वां महीना, आप 7वें महीने में देखो, 7वां महीना मतलब 7वें महीने का मतलब जुलाई की आप बात करें ना, 7वां महीना मतलब जुलाई की बात करें भैया, जुलाई में कितने दिन होते हैं, जुलाई में दिन होते हैं 31, जुलाई 7वां महीना दिन होते हैं 31। तो भैया आपको 5 में से जब 10 माइनस नहीं हो रहा है तो आपको यहाँ के 31 दिन आपको हासिल लेने पड़ेंगे और इसमें जोड़ेंगे। तो भैया 31 5 36 में से 10 माइनस करेंगे तो होगा 26।
कोई दिक्कत भैया? यहां से जब 5 में से 10 माइनस नहीं होगा तो आपको यहां से मतलब जो 7वां महीना है ना, 7वां महीना मतलब जुलाई, बात कर जुलाई मतलब 31 दिन, तो आपको पूरे 31 दिन यहां पर हासिल लेने पड़ेंगे, तो हो जाएगा 31, 31 5 36, 36 में से 10 माइनस करेंगे तो होगा 26। भैया अब यहां पर क्या, यहां पर बचा 6, यहां पर क्या बचा भैया, यहां पर अच्छे, क्योंकि हमने यहां पर एक महीना पूरा बाहर कर दिया, हटा दिया, तो यहां पर बचा 6, यहां पर 6 भैया, तो 6 में से 10, क्या भैया 6 में से 10, 6 में से 10 माइनस हो सकता है? यहां भी नहीं हो सकता। तो भैया आपको यहां से आपको पूरा एक वर्ष, भैया एक वर्ष में जो महीना होते हैं भैया, देखो क्या है भैया, अगर हम ये बात करें तो किसी महीने में तारीख या तो 30 हो सकती है, या तो 31, या तो 28, या तो 29, लेकिन अगर हम किसी वर्ष की बात करेंगे तो वर्ष में जो महीना होंगे वो तो 12 ही होंगे ना, वो लीप हो या साधारण हो, लेकिन वर्ष में जो महीने होंगे, जो माह होंगे, वो तो 12 ही होंगे ना। तो अगर यहां से एक वर्ष पूरा कॉमन लेंगे, यहां से पूरा एक वर्ष कॉमन लेंगे तो 12 महीने, भैया यहां पर 6, तो 12 6 कितना हो गया 18, 18 में से जब 10 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, यहां पर बचेगा 8। कोई दिक्कत भैया? कोई दिक्कत? अब यहां पर भैया, यहां पर बचा 2019, यहां पर क्या, यहां पर 19, 2019, क्योंकि हमने यहां पर एक वर्ष कॉमन ले लिया ना, एक वर्ष हासिल ले लिया था ना, तो भैया यहां पर 2019, जब 2019 में से 2000 माइनस करेंगे तो आएगा 19। मतलब भैया निधि का जन्म 10 अक्टूबर 2000 को हुआ, वह 5 जुलाई 2020 को 19 साल 8 महीने 26 दिन की है, 19 साल 8 माह और 26 दिन की होगी। वह 5 जुलाई 2020 को 19 माह 19 वर्ष 19 साल 8 महीने और 26 दिन की होगी। भैया देखो अब हमने क्या किया भैया, हमने इस क्वेश्चन को जो है सॉल्यूशन मैंने आपको यहां दिया, कोई दिक्कत तो नहीं ना, आप समझ गए। देखो निधि का जन्म 10 अक्टूबर 2000 को हुआ, वह 5 जुलाई 2020, 2020 पड़ा तो 2020 में से हमको 2000 माइनस करना पड़ेगा, तो इस वाले में से इस वाले जब माइनस करेंगे भैया तो मतलब क्या है, कह रहे हैं वह 5 जुलाई 2020 को कितने साल, कितने माह, कितने दिन की होगी, तो भैया वह 5 जुलाई 2020 को 19 वर्ष यानी 19 साल 8 माह 26 दिन की होगी। आप माइनस कर लेंगे भैया। अगर डायरेक्ट माइनस नहीं होते, देखो अगर तारीख डायरेक्ट माइनस नहीं होते तो इधर से हम पूरे एक महीना का मान लेंगे। आपको महीने में ये ध्यान रखना होगा कि महीने में कितने दिन होंगे, जितने दिन इस वाले महीने में होंगे बस उतने दिन हमको इस तारीख में ऐड करने हैं, ठीक है। जब हासिल लेंगे तो फिर देखना पड़ेगा इस महीने में कितने दिन है, ठीक है। लेकिन भैया जब अब महीना छोटा पड़ गया, जब महीने को 7 से 10 माइनस नहीं होगा, मगर यहाँ पर 6 बचा तो 6 में से 10 माइनस नहीं हो रहा, तो हमको यहाँ से पूरा एक वर्ष में तो 12 ही महीने होते। मतलब भैया तारीख तो होती ना कि किसी महीने में तारीख ये तो 28 या तो 29 या तो 30 या तो 31 होती, लेकिन अगर किसी वर्ष की बात करेंगे, वर्ष चाहे लीप हो या हो साधारण, लेकिन उसमें जो महीने होंगे उसमें महीने तो भैया 12 ही होंगे ना, तो कोई आराम से हम हासिल लेंगे और माइनस कर लेंगे, हमें नहीं लगता भैया कोई दिक्कत। तो निधि 19 वर्ष 19 साल 8 माह 26 दिन की होगी, हमें नहीं लगता भैया आपको कोई भी दिक्कत, हमने आपको सिखा दिया। अब देखो अगर आप किसी की बात मतलब आप अपनी भी डेट ऑफ बर्थ में निकाल सकते हैं कि आप कितने साल कितने माह और कितने दिन के हैं, आप कितने साल के हैं, कितने महीने और कितने दिन के। देखो भैया हम एक और आपको माइनस करते हैं, देखो जैसे हमने क्या कहा, कैसे आप माइनस करेंगे। आप देखो भैया यहां पर आप पहले लिखेंगे इधर वर्ष, इधर आप लिखेंगे माह, इधर आप लिखेंगे तारीख। आपको हम एक और एग्जांपल से वर्ष माह और तारीख। देखो भैया हमने क्या कहा, हमने कहा जो भैया कैसे माइनस करेंगे, जैसे हम कह रहे हैं कि आप प्रेजेंट में 2025 चल रहा है और डेट ऑफ बर्थ तो अब आपकी पीछे की होगी, तो जो बड़ा है बड़े में से छोटा, आप तो इतना जानते हैं ना भैया माइनस कैसे करते, बड़े में से छोटे को माइनस करते, बड़े में से छोटे को माइनस करते। तो भैया अगर हम बात करें, ये वर्ष चल रहा है 2025, वर्ष चल रहा है 2025 और ये महीना कौन सा चल रहा है भैया, महीना चल रहा है मई, यानी कि पांचवा महीना। और आज तारीख है भैया, जब हम वीडियो शूट कर रहे हैं तो तारीख है 17 तारीख, ठीक है 17 तारीख है। तो देखो ये भैया 17 मई 2025, अगर हम यहाँ पर एक डेट ऑफ बर्थ लिखते हैं तो भैया अगर यहाँ पर तारीख है 20/12/2003, ठीक है। देखो
हमने क्या कहा भैया, हमने कहा यहाँ पर आपको वर्ष, माह और तारीख आप इसी क्रम में लिखेंगे। पहले आप वर्ष लिखेंगे, फिर माह लिखेंगे, फिर महीना लिखेंगे और फिर तारीख लिखेंगे। अब भैया यहाँ पर माइनस करो, यहाँ पर आप ऐसे माइनस करो भैया, वर्ष फिर महीना फिर तारीख, वर्ष फिर महीना फिर तारीख। तो आप देखो, अगर हम बात करें तो आज की जब हम वीडियो शूट कर रहे हैं भैया, तो इस समय तारीख है 17, आज तारीख है 17 मई, 17 मई 2025। 17 मई 2025 को कितने साल का होगा, अगर उस व्यक्ति की डेट ऑफ बर्थ है 20 तारीख 12वां महीना 2003 के अगर डेट ऑफ बर्थ है, तो वह व्यक्ति कितने वर्ष, कितने महीने और कितने दिन का होगा, कितने वर्ष, कितने महीने और कितने दिन का होगा। भैया माइनस करो। हमने कहा भैया आप बताओ हमको, क्या हम 17 में से 20 माइनस कर सकते हैं? क्या हम 17 में से 20 माइनस कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो भैया हमने कहा भैया यहाँ पर आप हासिल लो, यहां से आप जब 5वें महीने में से दिन हासिल लोगे तो 5वां महीना, भैया 5वां महीना मतलब मई, 5वां महीना मतलब मई। तो मई में कितने दिन होते हैं भैया? मई में दिन होते 31, मई में दिन होते 31। तो भैया जब आप 17 में 31 जोड़ेंगे तो क्या होगा भैया? यहाँ पर होगा 48, यहाँ पर क्या होगा 48। जब आप 17 में 31 जोड़ेंगे तो होगा 48, मतलब अब यहाँ पर हो गया 48। अब 48 में से जब आप 20 माइनस करेंगे, तो क्या होगा भैया? यहाँ पर होंगे 28 दिन होंगे, 28 दिन, 28 आ गया, समझ गए भैया। यहां से हमने क्या किया, हमने कहा जब 17 में से 20 माइनस नहीं हो सकता है, तो आप इसमें से दिन मतलब इसमें से पूरा एक महीना लेंगे, एक महीना मतलब जितने दिन होंगे। तो यहाँ पर से हम ये 5 है तो 5 मतलब मई, तो यहाँ से पूरे मई के जो दिन है, जो मई में जितने दिन है उनको सबको हमने हासिल ले लिया। तो मई में होते दिन भैया 31, मई में दिन होंगे 31। जब 17 में जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे? 48। जब 48 दिन में से 20 दिन माइनस करेंगे तो 28 दिन बचेंगे भैया। अब यहाँ पर बचा कितना? 4। यहां पर बचा है 4 महीने। 4 महीने में से क्या 12 महीने घटेंगे? नहीं घट पाएंगे भैया। यहां से आप पूरा एक वर्ष का मतलब 12 महीने, एक वर्ष का मतलब 12 महीने। तो 12 4 16 महीने, 12 4 16 महीने। 16 महीने में से जब आप 12 महीने माइनस करेंगे तो भैया यहां पर होगा 4 महीने। अब यहां बचा 2024 भैया। जब आप 2024 में से 2003, जब आप 2024 में से अब भैया 2024 में से 2003 जब घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 21। तो मतलब वह व्यक्ति प्रेजेंट में 21 वर्ष, वह व्यक्ति प्रेजेंट में 21 वर्ष का 4 महीने का और 28 दिन का होगा। वह व्यक्ति भैया 17 मई 2025 को, अगर व्यक्ति का डेट ऑफ बर्थ 20/12/2003 है, तो वह व्यक्ति 17 मई 2025 को 21 वर्ष 4 माह 28 दिन का होगा। 21 वर्ष 4 माह 28 दिन का होगा भैया। हमें नहीं लगता कोई दिक्कत आपको। अगर आप कंफर्म करना चाहते हैं तो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ आप जब भी चेक करेंगे तो मतलब उसी दिन की डेट से आप अपनी डेट ऑफ बर्थ चेक कर सकते हैं। तो आप बताएंगे आप कितने वर्ष भैया, और कितने महीने और कितने दिन के हैं, ठीक है। आप बिल्कुल एग्जैक्ट कंफर्म। जैसे आपसे किसी ने पूछा भैया आप कितने साल, कितने महीने, कितने दिन के, तो आप बिल्कुल आराम से ऐसे करके माइनस कर लेंगे। अब माइनस का तरीका समझ गए कैसे माइनस करना है भैया। अगर तारीख से तारीख माइनस नहीं हो रही, अगर तारीख छोटी है, तो इसमें से जब आप इसमें हासिल लेंगे तो आपको देखना पड़ेगा जिस महीने की बात है उस महीने में कितने दिन, क्योंकि भैया किसी महीने में जो दिन हो सकते हैं वो तो 28 हो सकते हैं, 29 हो सकते हैं, 30 हो सकते हैं, 31 हो सकते हैं। लेकिन अगर आप वर्ष में से महीना, अगर आप वर्ष में हासिल लेंगे तो भैया वर्ष कोई भी हो, या तो लीप हो या साधारण हो, उसमें महीनों की संख्या 12 ही होगी, तो आप बहुत ही आराम से हासिल लेके कैसे भी आप निकाल सकते हैं आप कितने साल, कितने माह और कितने दिन के हैं। हमें नहीं लगता भैया आपको कोई भी दिक्कत होगी। जो हमने अभी आपको समझाया आपको बहुत ही आराम से समझ में आया होगा। अगर दिक्कत है तो आप दोबारा वीडियो देख सकते हैं। देखिए भाई, अब हम बात करते हैं कैलेंडर के पुनरावृत्ति की। मतलब कैलेंडर का दोहराव कैसा होता है। पुनरावृत्ति का मतलब दोहराव। कैलेंडर का दोहराव कैसे होगा, कैलेंडर की पुनरावृत्ति कैसे होगी। मतलब कैलेंडर सेम टू सेम कैसे, जैसे हम किसी वर्ष की बात करते हैं तो भैया इस वर्ष का कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा। समान का मतलब भैया इस कैलेंडर में जिस तारीख पर जो दिन आया है, उस कैलेंडर में भी उस तारीख पर वही दिन आना चाहिए, मतलब सेम दिन आना चाहिए। देखो अगर
अगर हम बात करते हैं, जैसे हमने कह दिया हम यहाँ पर कोई भी हमने यहाँ पर कोई एक्स सन ले लिया भैया, जैसे हमने ये वर्ष ले लिया एक्स वर्ष, तो भैया एक्स वर्ष का कैलेंडर वाई वर्ष के समान तब होगा जब एक्स वर्ष की सभी तारीखों पर जो दिन आएगा, मतलब एक्स वर्ष की सभी तारीखों पर जो दिन आएगा वो वाई वर्ष की जो जितनी भी तारीखें होगी उसमें वही सेम दिन आएगा, तब एक्स और वाई वर्ष का कैलेंडर समान वर्ष कहलाएगा। मतलब समान कैलेंडर, एक्स और वाई वर्ष का जो कैलेंडर है वो समान कैलेंडर कहलाएगा। समझ गए भैया? कैलेंडर की पुनरावृत्ति का मतलब होता है कि भैया एक्स वर्ष का कैलेंडर वाई वर्ष के समान है, मतलब एक्स वर्ष के कैलेंडर पे जितनी भी तारीखें हैं वो वाई वर्ष के कैलेंडर पर जितनी तारीखें, मतलब उनमें जो दिन आए वही सेम दिन यहाँ पर, मतलब इसकी सभी तारीखों पर जो दिन आए इसकी उन्हीं तारीखों पर वही दिन आने चाहिए, तब एक्स और वाई वर्ष का कैलेंडर समान वर्ष कहलाएगा। मतलब कैलेंडर की पुनरावृत्ति हुई है, कैलेंडर का दोहराव हुआ है, मतलब एज इट इज दोबारा वही सेम कैलेंडर आया है। समझ गए भैया? देखो दूसरी बात है कि भैया समान वर्ष का कैलेंडर जो मतलब सामान्य वर्ष मतलब साधारण वर्ष, तो भैया साधारण वर्ष का कैलेंडर हमेशा साधारण वर्ष के कैलेंडर के समान होगा। साधारण वर्ष का कैलेंडर कभी भी अधिवर्ष यानी कि लीप वर्ष के कैलेंडर के समान नहीं हो सकता। भैया साधारण वर्ष का कैलेंडर साधारण वर्ष के कैलेंडर के समान होगा, साधारण वर्ष का कैलेंडर कभी भी अधिवर्ष के कैलेंडर के समान नहीं हो सकता, और अधिवर्ष का कैलेंडर हमेशा अधिवर्ष के कैलेंडर के समान होगा। अधिवर्ष यानी कि लीप वर्ष का कैलेंडर कभी भी साधारण वर्ष के कैलेंडर के समान नहीं हो सकता। क्यों भैया? क्योंकि साधारण वर्ष में दिन होते हैं 365, साधारण वर्ष में दिन होते हैं 365 और फरवरी होती है 28 दिन की, और लीप वर्ष में भैया लीप वर्ष में दिन होते हैं 366 और फरवरी होती है 29 दिन की। हमें नहीं लगता भैया आपको कोई दिक्कत। वैसे हम भैया इसके जस्ट पहले हमने आपको पढ़ाया भैया कि आप किन्हीं दो तारीखों के मध्य कैसे समय ज्ञात करेंगे। जैसे भैया आपकी डेट ऑफ बर्थ इतनी और आज इतनी तारीख है, तो आप कितने वर्ष, कितने माह और कितने दिन के होंगे, वो बात हमने आपको बताई। अब हम बात करें कैलेंडर की पुनरावृत्ति, मतलब कैलेंडर का रिपीटेशन कैसे होगा। कैलेंडर एज टू दोबारा कब वैसा ही कैलेंडर आएगा, तो मतलब जैसे आपको कोई कैलेंडर मतलब ये वर्ष दे दिया, तो कहा भैया इस वर्ष का कैलेंडर किस वर्ष के समान है, इस वर्ष का कैलेंडर किस वर्ष के समान है, आप बताएं। आपको नीचे 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। देखो भैया इसके लिए एक बहुत ही नॉर्मल ट्रिक है, मैं आपको बता दूंगा अभी उसको, लेकिन पहले हम समझते हैं कॉन्सेप्ट की मतलब होता है। जैसे हम कोई वर्ष ले लिए तो उसके बाद हम बताते हैं आपको क्या होता है, मतलब इसमें क्या लगता है कॉन्सेप्ट, बाद में आपको ट्रिक भी बता देंगे कि कैसे आप समझेंगे कि भैया मतलब समान कैलेंडर की पुनरावृत्ति कैसे होती है, उसका एक नियम है छोटा सा, बता देंगे आपको। देखो पहले समझो, जैसे भैया हमने यहाँ पर कोई वर्ष हमने भैया यहाँ पर ले लिया 1857, हमने एक वर्ष ले लिया भैया यहाँ पर 1857, तो हमने आपसे पूछा भैया बताओ 1857 का कैलेंडर किस वर्ष के कैलेंडर के समान है, 1857 का कैलेंडर किस वर्ष के कैलेंडर के समान है, आप बताएं भैया 1857 का कैलेंडर किस वर्ष के कैलेंडर के समान है, कैसे निकालेंगे। देखो भैया आपको ये पता है ना कि 1857 हमने आपको बताया था भैया 1857, आप बताएं भैया एक लीप वर्ष है कि 1857 एक लीप वर्ष है कि 1857 एक साधारण वर्ष है। लीप मतलब अधिवर्ष है कि 1857 एक सामान्य वर्ष यानी कि साधारण वर्ष है। तो आप बताएंगे भैया लीप वर्ष की परिभाषा मैंने पहली क्लास में आपको भैया क्या बताया, क्या होता है साधारण यानी कि सामान्य वर्ष, क्या होता है लीप वर्ष यानी कि अधिवर्ष, मैंने आपको बिल्कुल कंफर्म बताया। देखो हमने बताया भैया कि जो वर्ष मतलब जो संख्या 4 से विभाजित होगी, जो संख्या मतलब जिस वर्ष की संख्या 4 से विभाजित होगी वह वर्ष लीप वर्ष होगा, वह वर्ष लीप। लेकिन शताब्दी में एक अलग बात बताई थी भैया, हमने बताया यहाँ पर जो वर्ष की संख्या 4 से विभाजित होगी वह वर्ष लीप वर्ष होगा, अगर 4 से विभाजित नहीं होगी तो वर्ष साधारण यानी कि सामान्य वर्ष होगा। भैया 4 से विभाजित नियम क्या है, 4 से विभाजित का नियम ये है भैया जब किसी संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित होते हैं तब संख्या 4 से विभाजित होगी, लेकिन यहाँ पर 57 4 से विभाजित नहीं होता है, मतलब 1857 एक साधारण वर्ष है, 1857 एक साधारण वर्ष है, 1857 एक साधारण वर्ष है। आप समझ गए इतना? आगे देखो
भैया जैसे साधारण वर्ष है तो साधारण वर्ष में कितने दिन होते हैं भैया, साधारण वर्ष में दिन होते हैं 365। कोई दिक्कत? साधारण वर्ष में भैया, साधारण वर्ष में दिन होते हैं 365, साधारण वर्ष में दिन होते हैं 365। अगर हम बात करें 365 तो भैया 365 में कितने विषम दिन भैया, 365 मतलब जो वर्ष साधारण वर्ष होगा मतलब उसमें दिन होंगे 365, तो 365 में भैया हमेशा एक विषम दिन होता है। विषम दिन का मतलब हमने कहा भैया आप किसी संख्या को लो और संख्या को 7 से विभाजित करने पर जितना शेष बचता है उतने विषम दिन होते हैं भैया। 7 बचे 35, यहां बचेगा 1 7 14, मतलब कितना यहां पर बचेगा भैया शेष 1, तो एक ही हमारा विषम दिन होगा, एक ही हमारा विषम दिन होगा। हमें नहीं लगता भैया कोई दिक्कत, एक हमारा क्या होगा भैया यहां पर एक ही हमारा विषम दिन, मतलब साधारण वर्ष में दिन होते हैं 365 और 7 से विभाजित करने पर हमको पता चला कि यहां पर विषम दिन होते हैं एक। अगर हम भैया अगर कोई वर्ष लीप वर्ष है तो उसमें दिन होंगे, लीप वर्ष मतलब अधिवर्ष, तो उसमें दिन होंगे 366। जब 7 से विभाजित करेंगे भैया 366 को तो हमको पता चलेगा कि इसमें विषम दिन होते हैं 2, तो 2 विषम दिन, मतलब अगर कोई वर्ष लीप वर्ष होता है तो उसमें विषम दिन होंगे 2, विषम दिन होंगे 2। कोई दिक्कत भैया? 366 को जब हम 7 से विभाजित करेंगे तो 7 पचे भैया 35 हो जाएगा, यहां पर बचेगा 14, मतलब 2 शेषफल बचा, तो यहां पर 2 विषम दिन। मतलब अगर कोई वर्ष साधारण वर्ष है तो एक विषम दिन मतलब 365 दिन है। अगर कोई वर्ष भैया लीप वर्ष है यानी कि अधिवर्ष है तो दिन होंगे 366 और विषम दिनों की संख्या होगी इसमें 2। इसमें विषम दिनों की संख्या थी 1 और इसमें विषम दिनों की संख्या होगी 2। तो क्या समझ में? हमको समझ में भैया कि 1857 है, जो 1857 है भैया, और चीजें बाहर इरेज कर देते आप इसमें देखे भैया। देखो भैया हम क्या कहते हैं भैया, हम ये बताओ आप कि जो 1857 क्या है भैया, 1857 एक साधारण वर्ष है, साधारण वर्ष है, तो साधारण वर्षों में विषम दिनों की संख्या 1 और लीप यानी कि अधिवर्षों में विषम दिनों की संख्या होती है 2। तो अगर हम भैया बात करें तो 1857 का कैलेंडर, मतलब 1857 का कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा ये निकालना है। तो भैया 1857 में अगर हम बात करें तो 1857 में बात करें तो भैया 1857 में विषम दिनों की संख्या होगी 1। अगर हम बात करें भैया आगे 1858 की, 1858 में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी भैया? क्या 1858 4 से कटेगा? क्या 1858 4 से कटेगा? नहीं कटेगा, तो इसमें भी विषम दिनों की संख्या होगी 1। अगर हम बात करें भैया 1859 की तो 1859 भी 4 से नहीं कटेगा, 1859 भी 4 से नहीं कटेगा, तो इसमें भी विषम दिनों की संख्या। देखो 1857 में विषम दिनों की संख्या 1, 1858 में विषम दिनों की संख्या 1, 1859 में विषम दिनों की संख्या 1, भैया 1860 है एक लीप वर्ष, ये क्या है भैया? 1860 है एक लीप वर्ष। देखो 1857 साधारण वर्ष है तो विषम दिनों की संख्या है, 1858 एक साधारण वर्ष है तो विषम दिनों की संख्या है 1, 1859 एक साधारण वर्ष है तो विषम दिनों की संख्या 1, 1860 भैया एक लीप यानी कि अधिवर्ष है तो विषम दिनों की संख्या यहां पर होगी 2। भैया अगर हम बात करें आगे 1861 की तो 1861 में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी? 1। भैया पहले जोड़ो यहां पर, देखो भैया यहां पर 1 1 2 2 1 3 3 2 5 5 1 6 भैया आगे हो जाएगा 1862 विषम दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 1, क्योंकि ये भी एक साधारण वर्ष है। तो साधारण वर्षों में विषम दिनों की संख्या 1 और लीप वर्षों यानी कि अधिवर्षों में विषम दिनों की संख्या होगी 2। तो भैया 1 1 1 2 2 1 3 3 2 5 5 1 6 6 1 7 मिल गया ना। 7 का मतलब क्या भैया? ये सब क्या है भैया? ये सब यहाँ पर ये सब मतलब जिसे 1857 है तो 1857 में पूरा कट गया, जो बचा मतलब विषम दिन। अब विषम दिनों का जो योगफल है ना, विषम दिनों का भैया जो योगफल है वो आया 7 और ये भी कट गया, मतलब अब विषम दिनों की संख्या कितनी हो गई? अब विषम दिनों की संख्या हो गई 0। अब विषम दिनों की संख्या हो गई 0, मतलब अब कैलेंडर पूरा रिपीट करके। लेकिन आप देखो हमने बताया भैया जो अगर कोई वर्ष साधारण वर्ष है तो साधारण वर्ष का कैलेंडर सिर्फ साधारण वर्ष के कैलेंडर के समान हो सकता है, लीप वर्ष के कैलेंडर के समान नहीं हो सकता। और लीप वर्ष यानी कि अधिवर्ष का कैलेंडर हमेशा अधिवर्ष के कैलेंडर के समान होगा, साधारण वर्ष के कैलेंडर के समान नहीं हो सकता। समझ गया भैया? मतलब साधारण वर्ष का कैलेंडर साधारण वर्ष के समान होगा, लीप वर्ष यानी कि अधिवर्ष का कैलेंडर लीप वर्ष यानी कि अधिवर्ष के कैलेंडर के समान ही होगा। तो देखो भैया अगर हम बात करें 57 की
देखो यहां पर अगर हम बात करें 1857 किस वर्ष के समान होगा, 1857 का कैलेंडर किस वर्ष के कैलेंडर के समान है, तो भैया 57 का कैलेंडर, तो यहां 57 से हमने शुरू किया, भैया 57 में हमको मिला एक विषम दिन, 58 में मिला हमको एक विषम दिन, 59 में मिला हमको एक विषम दिन, 60 में मिला हमको दो विषम दिन, 61 में मिला हमको एक विषम दिन, 62 में मिला हमको एक विषम दिन। तो हमने 1862 को पूरा खत्म कर दिया। क्यों भैया, हमने इसके पूरे 365 दिन, इसके पूरे 365 दिन, इसके पूरे 365 दिन, इसके पूरे 366 दिन, इसके पूरे 365 दिन और इसके पूरे 365 दिन, मतलब सबको ले लिया। मतलब 1862 तो हो गया खत्म और हमारा जो अब विषम दिन है वो आया 0, 1 2 3 4 5 6 7, 7 का मतलब जब 7 से करेंगे तो हमारा विषम दिन आएगा 0, 0 मतलब भैया 1857 का जो कैलेंडर है, जो 1857 का कैलेंडर है वो 1863 के कैलेंडर के समान होगा। भैया दिक्कत अभी होगी, देखो अभी फिर समझाते, देखो कैसे भैया 1857 का कैलेंडर किस वर्ष के समान है, हमने कहा हमने 57 से शुरू किया, तो 57 के भैया 57 का कैलेंडर किस वर्ष का मतलब 57 से हम शुरू करेंगे ना, तो 57 में 365 दिन तो एक विषम दिन, 58 में 365 दिन तो एक विषम दिन, 59 में 365 दिन तो एक विषम दिन, भैया 60 में 366 दिन तो दो विषम दिन, 61 में 365 दिन तो एक विषम दिन, 62 में 365 दिन तो एक विषम दिन। लेकिन हमने कहा देखो अब 1 1 2 2 1 3 3 2 5 5 1 6 7 7, मतलब यहां पर ये भी कट गया, मतलब अब विषम दिनों की संख्या 0, अब विषम दिनों की संख्या हो गई 0, 0 का मतलब हमने 62 के पूरे दिन ले लिए, हमने 62 के पूरे 365 दिन ले लिए। अब हमारा विषम दिन 0 होगा ना, मतलब 1857 का कैलेंडर इसके बाद जो वर्ष आएगा, मतलब 1857 का कैलेंडर 1863 के कैलेंडर के समान होगा। 1857 का कैलेंडर 1863 के कैलेंडर के बिल्कुल समान होगा, मतलब 1857 का कैलेंडर और 63 का कैलेंडर बिल्कुल समान, मतलब 1857 के कैलेंडर में जितनी भी तारीखें, उन तारीखों में जो दिन आएंगे, उन तारीखों में जो दिन आएंगे 63 के कैलेंडर में भी उन सभी तारीखों पर वही सेम दिन आएंगे, मतलब कैलेंडर एज इट इज रिपीट करेगा पूरा कैलेंडर। ये मतलब 1857 का कैलेंडर 63 के पूरे कैलेंडर के समान है। तो 1857 का कैलेंडर किस वर्ष के समान है, 63 के। मैंने बताया कैसे, देखो भैया यहाँ के 365 दिन में 64 तो खत्म हो गए थे, बचा एक विषम दिन तो हमने ले लिया, यहाँ पर एक विषम दिन इसको ले लिया, यहाँ पर एक इसको ले लिया, यहाँ पर दो विषम दिन इनको ले लिया, यहाँ पर एक था, यहाँ पर एक था, तो हमने सबको जोड़ा 7, मतलब अब विषम दिनों की संख्या हो गई फिर से 0। अब 0 मतलब कि 57 का कैलेंडर हमने 62 का तो पूरा भाई 62 के हम 31 दिसंबर तक पहुंच चुके हैं। तो अब बचा क्या, अब बचा जो अगला वर्ष है इस वर्ष के समान होगा, इस वर्ष के कैलेंडर के अगले वर्ष का कैलेंडर समान होगा, मतलब 1857 का कैलेंडर 1863 के कैलेंडर के समान होगा, एज इट इज होंगे बिल्कुल। हमें नहीं लगता भैया दिक्कत, हमने अपना पूरा प्रयास किया। देखो फिर से आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया भैया क्या होता है, कॉन्सेप्ट क्या होता है समझ में आया। देखो अगला दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। अगर दिक्कत है तो आप ये बताएं, हमने पूरा प्रयास किया कैसे भैया, हमने कहा ना कि विषम दिन, जब विषम दिनों की संख्या हो जाएगी 0 मतलब वही सेम, मतलब वही कैलेंडर रिपीट करेंगे। जैसे जैसे भैया विषम दिनों की जब संख्या 0 होगी ना तब कैलेंडर रिपीट करेंगे, मतलब वही सेम कैलेंडर फिर से होगा, ठीक है। कोई दूसरा एग्जांपल लेते हैं। देखो भैया जैसे हम बात कर ले, जैसे भैया हमने यहाँ पर कर दिया, हम ले लिए भैया यहाँ पर 1878, हम कह लिए भैया हम ले लिया 1878, ठीक है। 1878 आप कहेंगे बार 1800 क्यों ले रहे हो, कोई दूसरा ले लो भैया, लो जैसे हमने भैया यहाँ पर ले लिया, हम ले लिए भैया 2022, कोई दिक्कत नहीं भैया, हम यहां पर ले रहे हैं, हम ले रहे हैं वर्ष 2022, मतलब वर्ष 2022 का कैलेंडर, वर्ष 2022 का कैलेंडर किस वर्ष के कैलेंडर के समान होगा, वर्ष 2022 का कैलेंडर किस वर्ष के कैलेंडर के समान होगा, आपको ये बताना है। देखो भैया कैसे कैसे बताएंगे, हमने कहा 2022, आप बताओ भैया क्या 2022 एक लीप वर्ष है, क्या 2022 एक लीप वर्ष है, नहीं है। क्यों भैया 2022 4 से नहीं कटेगा, मतलब 2022 एक साधारण वर्ष है, मतलब 2022 एक साधारण वर्ष है। तो अगर हम बात करें तो भैया 2022 एक साधारण वर्ष, हमने आपको बताया, आप इतना समझें कि भैया 2000 मतलब साधारण वर्षों में विषम दिनों की संख्या 1 और लीप वर्ष यानी कि अधि वर्षों में विषम दिनों की संख्या होती है 2। क्यों, रटना नहीं है, साधारण वर्षों में दिन होते 365, आप 7 से काटेंगे तो एक शेष बचेगा, मतलब एक विषम दिन,
लीप वर्ष यानी अधिवर्षों में दिनों की संख्या होती है 366। आप जब 7 से काटेंगे तो बचेंगे 2 शेष, मतलब 2 विषम दिन। ठीक है, रटना नहीं कोई बात। देखो इसमें मतलब 1 विषम दिन, तो हमने कहा भैया हम शुरू करते 2022 से। 2022 से तो 2022 है साधारण वर्ष, 1 विषम दिन। हम बात करते साथी 2023 है साधारण, 1 विषम दिन। हम साथी बात करते हैं 2024 है लीप। क्यों भैया, ये 4 से विभाजित होगा, मतलब 2 विषम दिन। भैया 2025 क्या है भैया, 2025 एक साधारण है, मतलब 1 विषम दिन। 2026 साथी बात करते हैं 2026 भी साधारण है, तो 1 विषम दिन। साथी बात करते हैं 2027 की, ये भी साधारण है, तो 1 विषम दिन। हम बात करते हैं साथी 2028 एक लीप है, मतलब 2 विषम दिन। आप पहले ये तो देखो, इनको गिनो पहले, 1 1 1 2 2 2 4 4 1 5 5 1 6 7 यहां पर मिल गया ना भैया 7, यहां पर 7 मिल गया। यहां पर क्या, यहां पर भैया 7 मिल गया, यहां पर 7 मिल गया। देखो 1 1 1 2 2 2 4 4 4 1 5 5 1 6 6 1 7 मिल गया। मतलब हमको आप ये बताओ भैया, 7 यहां मिल गया, 7 यहां मिल गया। देखो आपको अच्छा कॉन्सेप्ट होता है। देखो भैया यहां पर 7 मिल गया। देखो 1 1 2 2 2 4 4 1 5 5 1 6 6 1 7। अब देखो 2022 एक साधारण वर्ष था, हमने 2022 शुरू किया, तो 2022 साधारण वर्ष है, मतलब 365 दिन। इसके 365 दिनों में एक दिन विषम बचा, इसके 365 दिनों में एक दिन विषम बचा, इसके 366 दिनों में भैया, इसके 366 दिनों में कितने दिन, इसके 366 दिनों में 2 दिन विषम बचे, इसके 365 में एक विषम दिन, इसके 365 में एक विषम दिन, और इसके 365 में एक विषम दिन बचा, 1 विषम दिन बचा। और यहां पर जब हम जोड़ेंगे अब, तो 1 1 2 2 2 4 5 6 7 का मतलब है कि अगर अब जो है 7 का मतलब है, जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा विषम दिन 0। मतलब अब विषम दिनों को कैसे हम भैया, हम जब 7 से डिवाइड करेंगे कोई संख्या तो बता दे विषम दिन कितने, जब 7 से करेंगे तो विषम दिन 0। मतलब अब कैलेंडर रिपीट होना चाहिए, मतलब 2022 का कैलेंडर 2028 के कैलेंडर के समान होना चाहिए। क्या होगा, नहीं होगा। हमने एक बात आपको और बताई ना, क्या बताई भैया, ये बात बताई आपको कि अगर भैया 2022 एक साधारण वर्ष है, और अगर हम कह रहे हैं 2028 के समान होगा, तो 2028 क्या है भैया, 2028 एक लीप वर्ष है। तो साधारण वर्ष का कैलेंडर कदापि लीप वर्ष के कैलेंडर के समान नहीं हो सकता। क्यों भैया, साधारण वर्ष में दिन होते 365 और फरवरी होती है 28, और यहां फरवरी होगी 29 की, देखो यहां पर भैया 28 फरवरी तक तो कैलेंडर समान है, मतलब 2022 का कैलेंडर 2028 के कैलेंडर के 28 फरवरी तक तो समान होगा। लेकिन जब यहां पर 29 फरवरी आएगी तो सब खत्म हो जाएगा, मतलब अब आगे का कैलेंडर समान नहीं होगा। इसमें 28 फरवरी तक कैलेंडर समान होगा, लेकिन उसके आगे कैलेंडर समान नहीं होगा, समझे आप। तो भैया साधारण वर्ष का कैलेंडर कभी भी लीप वर्ष यानी अधिवर्ष के कैलेंडर के समान नहीं हो सकता, और अधिवर्ष का कैलेंडर, लीप वर्ष का कैलेंडर कभी भी साधारण वर्ष के कैलेंडर के समान नहीं हो सकता। समझ गए भैया। तो हम इसलिए करें, यहां पर 2028 नहीं होगा, यहां पर 7 तो आ गया, मतलब विषम दिनों की संख्या तो हो गई 0, लेकिन यहां 2022 था साधारण वर्ष, यहां 2028 है लीप वर्ष, इसलिए नहीं। साधारण वर्ष का कैलेंडर हमेशा साधारण वर्ष के कैलेंडर के समान होगा, और लीप वर्ष का कैलेंडर हमेशा लीप वर्ष के कैलेंडर के समान ही होगा। देखो तो भैया यहां पर हमको 2028 भी लिखना पड़ेगा, और इसमें विषम दिनों की संख्या लिखनी पड़ेगी 2। आगे भैया यहां पर लिखेंगे हम 2029, इसमें विषम दिनों की संख्या होगी 1। आगे भैया हम लिखेंगे यहां पर 2030, इसमें विषम दिनों की संख्या भी होगी 1। अब गिनो भैया, 1 भैया तो 7 पे रुकना है, तुमको 14 पे रुकना। क्यों भैया, वो कट जाएंगे पूरा 7 से, तो मतलब वहां पर विषम दिनों की संख्या 0, तो हम अगला वाला लेंगे। देखो 1 भैया 1 1 1 2 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 हमको 11, आपको कितना मिला, हमको भी 11 मिला, हमको 14 चल जाना। देखो अब आगे हम लेंगे भैया 2031 में भी 2031 में भी एक विषम दिन, 2031 में भी एक विषम दिन। आगे भैया 2032 में भी भैया 2032 में 2032 तो 4 से कटेगा, 32 कटेगा, मतलब 2 विषम दिन। अब फिर से गिनो भैया 1
एक 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 दो 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 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 आ गए। देखो भैया यहां पर 2022 के 365 दिनों में एक दिन विषम था, मैंने वो लिया। यहां पर 365 दिनों में एक दिन विषम था, वो लिया। यहां पर 366 दिनों में 2 दिन विषम थे, वो लिए। यहां पर एक दिन विषम था, वो लिया। यहां पर एक, यहां पर एक, यहां पर 2 दिन विषम, यहां पर एक, यहां पर एक, यहां पर एक, और यहां पर उसके 366 दिनों में 2 दिन विषम थे, उनको लिया। मतलब भैया हमने 2032 का पूरा कैलेंडर ले लिया, तब हमारा 2 विषम दिन बचे। देखो 1 2 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 का मतलब हुआ, 14 का मतलब हुआ भैया 0 विषम दिन। 14 का मतलब हुआ 0 विषम दिन। मतलब अब कैलेंडर रिपीट करेगा, मतलब 2022 का कैलेंडर, 2022 का कैलेंडर 2022 का कैलेंडर भैया 2033 के कैलेंडर के समान होगा। 2022 का कैलेंडर 2033 के कैलेंडर के समान होगा। समझे क्यों? क्यों भैया? इसके पूरे दिनों में जो दिन विषम मिले, इनके पूरे दिनों में जो दिन विषम लिए मिले थे, उन विषम दिनों की संख्या भी मैंने 0 कर दी, मतलब उनमें भी विषम दिनों की संख्या 0 हो गई। मतलब 2022 का कैलेंडर 2033 के कैलेंडर के समान होगा। 2022 का पूरा कैलेंडर 2033 के पूरे कैलेंडर के समान होगा। मतलब एक एक तारीख पर जो दिन आएंगे वो बिल्कुल एग्जैक्ट कंफर्म मैच करेंगे। ठीक है, इसलिए ऐसा होगा। ठीक है भैया, देखो 2032 में 33 क्यों लिया? क्योंकि भैया हमने यहाँ पर 22 से शुरू किया था, और 22 के कैलेंडर की हम बात करें तो 22 के कैलेंडर शुरू करके भैया हम 32 का पूरा कैलेंडर खत्म कर लिया ना। 32 का तो पूरा कैलेंडर खत्म कर लिया ना, तो उसके बाद मतलब 2022 का कैलेंडर 33 के कैलेंडर के समान, 32 तो मैंने पूरा ले लिया ना। वहां तक तो विषम दिनों की संख्या यहाँ 14 हो गई। 14 विषम दिनों की संख्या, विषम दिनों की संख्या का योग 14 हो गया ना। मतलब अब फिर विषम दिनों की संख्या 0 हो गई। मतलब 2022 का कैलेंडर जो अगला वर्ष है 2033 उसके समान होगा। 2022 का कैलेंडर 2033 के कैलेंडर के समान होगा। समझे भैया? कोई दिक्कत? हमको नहीं लगता भैया आपको कोई दिक्कत। तो देखो अगला बताते हैं हम। ठीक है भैया, समझ में आई नहीं बात? देखो अगली बात बताते हैं। हमने भैया देखो, हम आपको यहाँ पर लिख भी देते हैं ना, आप कंफ्यूज ना हो। देखो हमने भैया पहले हमने यहाँ पर निकाला 1857 का कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा। 1857 का कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा, आपने निकाल लिया था। उसके बाद भैया हमने यहाँ पर निकाला कि 2022, हमने भैया यहाँ पर निकाला कि 2022 का कैलेंडर, 2022 का कैलेंडर किस वर्ष के कैलेंडर के समान है। 2022 का कैलेंडर किस वर्ष के समान है, ये भी आप समझ गए। ठीक है, कोई दिक्कत? देखो अब हम साथ ही अगली बात करते हैं। हम यहाँ पर आप कोई दूसरा ऑप्शन ले जो आप बताएं। देखो हम 1900 के आसपास लेते हैं ना कुछ। देखो हम साथी यहाँ पर ले रहे हैं, देखो हम यहाँ पर साथी ले रहे हैं, जैसे हम यहाँ पर ले रहे हैं, हम ले लें 1959। हाँ 1959 ले लेते, कोई भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं। मतलब आप कोई भी रेट लो, कोई उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, हम साथी लेते हैं यहाँ पर 1959। ठीक है, 1959 लेते। देखो 1959 का कैलेंडर, 1959 का कैलेंडर किस वर्ष के कैलेंडर के समान होगा। 1959 का कैलेंडर किस वर्ष के कैलेंडर के समान होगा, ये आपको बताना। देखो भैया 1959 क्या है? 1959 क्या है? 1959 एक साधारण वर्ष है, आप समझ गए। साधारण वर्ष है कि नहीं? 1959 एक साधारण वर्ष है। मतलब 1959 में विषम दिनों की संख्या, 1959 में विषम दिनों की संख्या होगी कितनी भैया? होगी 1। 1959 एक साधारण वर्ष है, और साधारण वर्ष में विषम दिनों की संख्या होती है 1। क्यों? इसमें दिन होते हैं 365। जब हम 7 से काटेंगे तो हमारा 1 शेषफल बचेगा, मतलब विषम दिनों की संख्या होगी 1। ठीक है, साधारण वर्ष में विषम दिनों की संख्या भैया होती है 1, और लीप वर्ष यानी कि अधिवर्ष में विषम दिनों की संख्या होती है 2। तो साथी अगर हम बात करें 1959 की, तो 1959 में 1 विषम दिन। आगे बात करें साथी हम 1960 की, तो 1960 में 2 विषम दिन। क्यों? ये लीप है तो 2 विषम दिन, अधिवर्ष है तो इसलिए 2 विषम दिन। ठीक है, 1961 की बात करें तो भैया 1 विषम दिन। 1962 की बात करें तो भैया 1 विषम दिन। 1963 की बात करें तो 1 विषम दिन। भैया हम बात करें 1964 की तो 2 विषम दिन। भैया हम बात करें 1965 की, तो 1965 में भी 1 विषम दिन। आप पहले जोड़ लो। देखो भैया 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब हमको 7 नहीं मिला, हमें 7 मिले थे, लेकिन यहाँ पर 2 एक साथ मिल गया, तो मतलब 7 नहीं मिला, तो 8 है ना, 8 हो गया। 9 आगे देखो, आगे भैया 1966 कटेगा भैया? 1966 नहीं कटेगा, मतलब 1 विषम दिन। 1967
1967 में भैया एक विषम दिन आगे। भैया हम बात करें 1968, 1968 भैया कटेगा मतलब दो विषम दिन, 4 से कटेगा ना 1968, भैया दो विषम दिन यहाँ पर होगा, दो विषम दिन 1969 में भैया अगर बात करें 1969 में तो एक विषम दिन, आप फिर से जोड़ लो भैया। देखो यहाँ पर क्या 1959 में एक, यहाँ 1959 में एक विषम दिन, 60 में दो विषम दिन, 61 में एक, 62 में एक, 63 में एक, 64 में दो, 65 में एक, 66 में एक, 67 में एक, 68 में दो और 69 में एक। देखो 1 2 1 3 3 1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14 हो गए। और देखो भैया यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हुआ ये कि हमने बात की 1959 का कैलेंडर किस वर्ष के कैलेंडर के समान है, 1959 का कैलेंडर किस वर्ष के कैलेंडर के समान है, तो भैया 59 के सारे दिन लिए, 59 के सारे दिन लिए, तो उसमें 364 दिन जो थे वो तो भैया पूरा मतलब पूरा कट गए ना, वो कट गए, तो एक दिन विषम बचा तो हमने विषम को लिख लिया। तो इसमें सब मतलब इसमें जो सब वर्ष है, इन वर्षों के जो दिन है उनमें हमने विषम दिन लिया, मतलब जो अतिरिक्त दिन जो बचे दिन थे हमने उनको लिया। अब हमने लिया तो भैया जो बदले से देखो यहाँ पर 365 में एक दिन बचा था, यहाँ पर 366 थे तो उसमें 2 दिन अतिरिक्त थे उनको बचे थे, तो भैया यहाँ पर अब विषम दिनों को जोड़ेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14, भैया यहाँ पर आ गए विषम दिनों यानी अतिरिक्त दिनों की संख्या भी आ गई 14, और जब इसको काटेंगे 7 से तो अब हो जाएंगे विषम दिन 0, मतलब अब कैलेंडर रिपीट करेगा। क्यों भैया आप समझे ना भैया, यहाँ के जो मतलब यहाँ के सारे दिन तो हमने काट दिए थे, जो बचे थे विषम वाले, विषम को मतलब यहाँ पर अतिरिक्त दिन हमने लिखे थे, अब अतिरिक्त दिनों का योग भी हमने 0 कर दिया, मतलब जो अतिरिक्त दिन उनका योग है वो भी मतलब वो भी अब यहाँ फिर से विषम दिन 0 हो गया, यहाँ पर फिर से विषम दिन हो गया 0। अगर भैया विषम दिन 0 मतलब 1959 का कैलेंडर, भैया 1959 का कैलेंडर 1970 के कैलेंडर के समान होगा, 1959 का कैलेंडर 1970 के कैलेंडर के समान होगा। क्यों भैया यहाँ पर हम इसके मतलब इसको हम शुरुआत से मतलब 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक लिए, पूरा काट दिए, यहाँ पर 1969 के हम 31 दिसंबर तक गए, तब हमको जाके यहाँ पर 0 विषम दिन मिले, तब 0 विषम दिन मिले ना भैया। 1969 की बात करें तो इसमें 365 दिन थे और इसमें 31 दिसंबर तक मैंने लिए, तब हम यहाँ पर काटे, अब हमारा विषम दिन 0 है, मतलब 1959 का कैलेंडर 69 के समान नहीं 70 के समान होगा। क्यों भैया हमने यहाँ तक पूरा 0 कर लिया, मतलब हमने 1969 के 31 दिसंबर तक की बात कर ली भैया, हमने 1969 के 31 दिसंबर तक की बात कर ली, तो बचा क्या भैया आएगा 1 जनवरी 1970, मतलब वो मतलब सेम होगा, मतलब 1969 का कैलेंडर 1959 का कैलेंडर 1970 के कैलेंडर के समान होगा, 1959 का कैलेंडर 1970 के कैलेंडर के समान होगा। क्यों हमने भैया 1969 के 31 दिसंबर तक की बात की और यहाँ तक जो विषम दिन थे हमने उनको लिखा, बाद में हमने विषम दिनों को जोड़कर उनको भी 0 कर दिया, मतलब विषम दिनों को जोड़ा, उनका जो योग है उसको फिर से 7 से काटा, फिर से 0 कर दिया, मतलब 1969 का कैलेंडर 1959 का कैलेंडर 1970 के कैलेंडर के समान होगा। 1959 से हमने शुरू किया था और उनको यही बताना, तो भैया 1969 का कैलेंडर किस वर्ष के कैलेंडर के समान होगा, तो बता दिया, ठीक है भैया। यहाँ पर हमने सब वर्षों में विषम दिन लिखे और अब विषम दिनों को योग किया, उसको फिर से विषम दिन से मतलब 7 से विभाजित किया, भैया विषम दिन कितने होंगे, तो अब होंगे 0 विषम दिन, अब होंगे 0 विषम दिन, मतलब अब कैलेंडर रिपीट करेगा पूरा, ठीक है। 1959 का कैलेंडर 1970 के कैलेंडर के समान होगा, बिल्कुल एज इट इज, बिल्कुल सेम कैलेंडर होगा, ठीक है। और देखो भैया ये भी इस बात समझ लेंगे कि 1959 का जो कैलेंडर था, 1959 का कैलेंडर ये भी एक साधारण वर्ष है, 1970 का कैलेंडर भी एक साधारण वर्ष है। आप ये जरूर देखिए भैया, हमने कहा ना साधारण मतलब जो कैलेंडर समान होते हैं, तो अब ये तो दोनों साधारण होंगे या तो दोनों लीप होंगे। लीप वर्ष का कैलेंडर साधारण वर्ष के कैलेंडर के समान नहीं हो सकता और साधारण वर्ष का कैलेंडर लीप वर्ष के कैलेंडर के समान नहीं हो सकता, ठीक है भैया। हमने बात की अब 1959 के, हमने बात की भैया 1959 का कैलेंडर किस वर्ष के कैलेंडर के समान होगा। 1959 की बात मैंने कर ली, मैंने भैया बात करी यहाँ पर 1959 की भी, 1959 की भी। अब हम अगली बात करते हैं, देखो हम भाई कोई दूसरी संख्या लेते हैं। देखो जैसे हम बात करते भैया, आप बताएं भैया 2004 का कैलेंडर, 2004 का कैलेंडर किस वर्ष के कैलेंडर के समान होगा। 2004 का कैलेंडर किस वर्ष के कैलेंडर के समान होगा। 2004 का कैलेंडर किस वर्ष के कैलेंडर के समान होगा
तो आप बताओ भैया 2004 क्या है? 2004 एक लीप वर्ष है। 2004 एक लीप वर्ष है। 2004 एक लीप वर्ष है। 2004 आप समझ गए भैया, एक लीप वर्ष यानी कि अधिवर्ष है। 2004 एक लीप वर्ष है और इसमें 2004 में भैया विषम दिनों की संख्या, इसमें विषम दिनों की संख्या, भाई लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं तो विषम दिनों की संख्या यहां पर होती है 2। मतलब लीप वर्षों में, लीप वर्ष यानी कि अधिवर्षों में विषम दिनों की संख्या होती है 2, क्योंकि दिन होते हैं 366। जब आप 7 से काटेंगे तो शेषफल बचेगा 2। मतलब लीप वर्ष यानी अधिवर्षों में विषम दिनों की संख्या होगी 2 भैया। और साधारण वर्ष में विषम दिनों की संख्या होगी 1। साधारण वर्ष में होते दिन 365। जब आप 7 से काटेंगे शेषफल बचेगा 1, मतलब विषम दिनों की संख्या होगी 1। ठीक है, कोई दिक्कत? अब आगे समझो भैया। आप देखो, अगर हम बात करें सचिन 2004 की, 2004 तो 2004 में 2 विषम दिन, क्योंकि लीप था, है ना। और 2004 का कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा यही हमको बता दो। चेक करते फिर से, देखो 2005 एक विषम दिन, 2006 एक विषम दिन, 2007 एक विषम दिन, 2008 भैया 2 विषम दिन। अब जोड़ो, 2 एक 3 एक 4 एक 5 5 2 7 आ गया। मतलब आप बताओ, अब आगे इसमें 2009 क्यों भैया? हमने 2008 के 31 दिसंबर तक की बात कर ली ना। हमने 2008 के 31 दिसंबर तक की बात कर ली हमने भैया। 2008 के 31 दिसंबर तक की तो बात कर ली थी ना। मतलब अब जो 2004 का कैलेंडर है वो 2009 के कैलेंडर के समान होना चाहिए भैया। 2004 का कैलेंडर 2009 के कैलेंडर के समान होगा, लेकिन क्या हो सकता नहीं, इसलिए क्योंकि 2004 एक लीप वर्ष यानी कि अधिवर्ष है और 2009 एक सामान्य वर्ष यानी कि साधारण वर्ष है। इसलिए 2004 का कैलेंडर कभी भी 2009 के कैलेंडर के समान नहीं होगा। इतना हो सकता है भैया कि जो 4 का कैलेंडर है 2004 और 2009 में 28 फरवरी तक कैलेंडर समान होगा, लेकिन जब यहां पर 29 फरवरी आएगी तो पूरा कैलेंडर खराब हो जाएगा, मतलब पूरा मतलब गड़बड़ा जाएगा। फिर ये समान कैलेंडर नहीं हो सकते। ठीक है, यहां पर आएगी 29 फरवरी और यहां पर आ जाएगा फिर उसके बाद 1 मार्च, क्योंकि यहां पर भाई फरवरी, यहां पर फरवरी कितने दिन की है? यहां पर फरवरी भैया 29 दिन की है और यहां पर फरवरी कितने दिन की? यहां पर फरवरी केवल 28 दिन की है, क्योंकि ये साधारण वर्ष है और वो लीप वर्ष है। लीप वर्ष में फरवरी 29 दिन की होती, पूरा वर्ष 366 दिन का होता है, और साधारण वर्ष में पूरा वर्ष 365 दिन का होता है। और फरवरी कितने दिन की? फरवरी होती भैया 28 दिन की। आप समझ गए ना, हमको नहीं तो कोई दिक्कत, तो आप समझ गए। तो भैया इसलिए 2004 का कैलेंडर 2009 के कैलेंडर के समान नहीं हो सकता। क्यों भैया? यहाँ पर दिन तो विषम हो गए, मतलब दिन जो विषम दिन थे उनका योग 7 हो गया, मतलब अब विषम दिनों की संख्या 0 भी हो गई। अब विषम दिनों की संख्या 7 से विभाजित करने पर 0 भी हो गई, लेकिन फिर भी 2004 का कैलेंडर 9 के समान नहीं हो सकता, क्योंकि 2004 का कैलेंडर लीप वर्ष है और 2009 का जो कैलेंडर है वो एक साधारण वर्ष है। 2009 एक साधारण वर्ष है, एक सामान्य वर्ष है, इसलिए नहीं हो सकता। ठीक है, इसलिए इसको यहां पे हटाते हैं, 2009 नहीं हो सकता। ठीक है, देखो यहां पर 2 1 3 1 4 1 5 5 2 7 हो गया। मतलब यहां पर विषम दिनों का जो योग आया उसको जब जोड़ेंगे उसको सब अब 7 में फिर भी 0 आ गया, मतलब कैलेंडर रिपीट हो जाए 2004 का 9, लेकिन नहीं हो सकता। क्यों? 4 लीप वर्ष है और 9 एक साधारण वर्ष है। लीप वर्ष का कैलेंडर लीप वर्ष के समान होगा, साधारण वर्ष का कैलेंडर साधारण वर्ष के कैलेंडर के समान होगा। देखो आगे बात करते साथी 2009 की, तो 2009 में एक विषम दिन, 2010 में भी एक विषम दिन, 2011 में भी एक विषम दिन। साथ ही बात करते हैं 2012, तो 2012 में 2012 क्या? 2012 भैया एक हमारा लीप वर्ष होता है, यहाँ पर 2 विषम दिन। हम आगे साथ ही बात करते हैं 2013 में एक विषम दिन। देखो अभी अब जोड़ते रहो, देखो हमने बात की 2 1 3 1 4 1 5 5 2 7 है ना, 8 9 10 11 12 13 और यहां पर 2014 में एक। देखो अब फिर से विषम दिनों का योग हो गया 14। फिर से भैया विषम दिनों का जो योग है, विषम दिन है, उनका योग 14 हो गया। 14 मतलब 7 से विभाजित करने पर फिर से विषम दिन 0, 7 से विभाजित करने पर फिर विषम दिन 0 आ जाएंगे। लेकिन अब आगे 2015, देखो 2 1 3 1 4 1 5 2 7 1 8 1 9 1 10 10 2 12 1 13 1 14, मतलब 14 हो गए।
है, मतलब 14 का मतलब 7 से विभाजित करने पर आप विषम दिन 0 आएंगे, लेकिन क्या 2004 का कैलेंडर 2015 के कैलेंडर के समान होगा? 4 का कैलेंडर क्या 15 के कैलेंडर के समान होगा? भैया नहीं हो सकता। क्यों? क्यों भैया? 4 लीप वर्ष है मैंने कहा, और 15 एक साधारण वर्ष यानी कि एक सामान्य वर्ष है, इसलिए 4 का कैलेंडर कभी भी 15 के कैलेंडर के समान नहीं हो सकता। भले यहाँ पर विषम दिनों का योग जो है 14 था, 14 आ गया, और 14 को 7 से पकड़ने पर फिर विषम दिन 0 आ गया, लेकिन फिर भी 4 का कैलेंडर 15 के कैलेंडर के समान नहीं हो सकता। क्यों? हमने यहाँ पर भैया 2014 के 31 दिसंबर बात कर ली, हमने 2014 के 31 दिसंबर तक की बात कर ली, तो 4 का कैलेंडर 15 के समान होना चाहिए, लेकिन नहीं होगा। क्यों? 4 एक लीप वर्ष है, 4 एक लीप वर्ष है, और 2015 भैया एक साधारण वर्ष है। ठीक है, अब हम आगे फिर बात करेंगे, अभी नहीं काम बना। आगे 2015 में एक विषम दिन, 2016 में 2 विषम दिन, 16 में 2 विषम दिन, 2017 में एक विषम दिन, 2017 में एक विषम दिन, 2018 भैया 2018 में भी एक विषम दिन, 2019 में भी एक विषम दिन, 2020 में 2 विषम दिन। फिर से अब ये जोड़ लो, देखो 2 1 3 1 4 1 5 2 7 1 8 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। अगर 21 होता भैया, अगर 21 होता तो हम फिर से एक बार चेक करते, अगर 21 होता तो हम फिर से चेक करते, लेकिन यहाँ पर 21 वजह 7 आ गया। अगर 21 होता तो 7 से कट जाता, मतलब विषम दिन 0 हो जाते, तो हम चेक करते, लेकिन यहाँ पर 22 तक हो गया, यहाँ पर 22 तक पहुंच गया। आगे देखो भैया, आगे देखो, अगर हम बात करें 2021 में भी एक विषम दिन, आगे हम बात करें भैया 2022 में भी एक विषम दिन, आगे हम भैया बात करें 2023 में भी एक विषम दिन, और हम बात करें भैया 2024, तो 2024 में कितने? 2024 में भैया 2 विषम दिन, 2024 में 2 विषम दिन। ठीक है, 2024 में 2 विषम दिन। आगे हम बात कर सकते हैं 2025 की, तो 2025 में भी एक विषम दिन, 2026 की बात करें 26 में भी एक विषम दिन, 2027 की बात करें 2027 की बात करें तो 2027 में भैया 2027 में भी एक विषम दिन, और हम बात करें 2028 की, तो 2028 में 2 विषम दिन। अब फिर से जोड़ो भैया, फिर से जोड़ो, 2 1 3 4 5 6 7, यहाँ नहीं हुआ था, उसके बाद 8 9 10 11 12 13 14, यहाँ भी नहीं हुआ था, 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28, यहाँ 28 आया, यहाँ भैया 28 आ गया, मतलब यहाँ पर भी एक बार हम चेक कर सकते थे, 28 आ गया। 28 का मतलब भी 28 का मतलब विषम दिनों का योग, भैया विषम दिनों का योग, यहाँ पर विषम दिनों का योग क्या है? विषम दिनों का योग 28 आ गया भैया, विषम दिनों का योग 28 आ गया ना, विषम दिनों का योग 28 आ गया। 28 का मतलब जब 7 से काटेंगे फिर विषम दिन 0, मतलब 2004 का कैलेंडर क्या 2025 के हम 31 दिसंबर तक की बात कर चुके हैं, हम 2025 के 31 दिसंबर की बात कर चुके हैं, तो क्या 2004 का कैलेंडर 2026 के कैलेंडर के समान होगा? नहीं हो सकता। क्यों? 2000 वही बात है, 2004 का कैलेंडर एक लीप वर्ष है, और 26 का कैलेंडर, और 2026 का कैलेंडर भैया 2026 का कैलेंडर एक सामान्य वर्ष है। 2004 का कैलेंडर एक लीप वर्ष यानी अधिवर्ष है, और 2026 का कैलेंडर एक सामान्य वर्ष यानी कि एक साधारण वर्ष, इसलिए नहीं हो सकता। आगे मत के 26 में भी एक विषम दिन, 27 में एक, 28 में 2, 28 में भैया 2 विषम दिन, 28 में 2 विषम दिन। फिर हम बात कर सकते हैं 2029 में भी एक विषम दिन, 2030 में भी एक विषम दिन, 2031 में भी भैया एक विषम दिन, और हाँ ना 2031 में भी एक विषम दिन। आगे देखो भैया, इसको फिर से जोड़ो, 2 1 3 1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35। देखो अब हम देखो 35 आ गया ना भैया, यहाँ तक 2031 तक जो विषम दिनों का योग है भैया, 2031 तक जो विषम दिनों का योग है वो कितना आ गया भैया? हो गया 35। और 35 का मतलब है, 35 का मतलब भैया ये हो, 35 का मतलब है कि जब हम 7 से विभाजित करेंगे तो पूरा कट जाएगा, 7 से पूरा कट जाएगा, मतलब अब फिर से विषम दिनों की संख्या 0, विषम दिनों की संख्या 0, मतलब अब कैलेंडर अब रिपीट करेगा। क्यों भैया? मतलब 2004 का कैलेंडर 2032, मतलब भैया 2004 का
जो कैलेंडर है वो 2032 के कैलेंडर के समान होना चाहिए। और होगा क्यों? क्यों? ये 2004 एक लीप वर्ष है तो 2032 भी एक लीप वर्ष है। 2004 एक लीप वर्ष है तो 2032 भी एक लीप वर्ष है। मतलब दोनों लीप है, मतलब कैलेंडर जो है वो समान दोनों वर्षों में समान कैलेंडर हो सकता है। दोनों वर्षों में समान कैलेंडर हो सकता है, मतलब 2004 का कैलेंडर 2032 के कैलेंडर के समान होगा। 2004 का कैलेंडर 2032 के कैलेंडर के समान होगा, क्योंकि दोनों वर्ष लीप है भैया, दोनों वर्ष लीप है। देखो फिर से हमने कहा भैया 2004 का कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा, हमने चेक किया। हमने कहा भैया देखो हमने 2004 में देखे तो 2004 में हमको 2 विषम दिन मिले। विषम दिन का मतलब जैसे 2004 में 366 दिन होते, 366 दिन होते, तो 7 से कटने पर देखा ना कि भैया कितने विषम दिन, 7 से काटा देखा कितने विषम दिन, तो मतलब पूरे 366 दिनों में 2 दिन अतिरिक्त, 2 दिन विषम दिन। ऐसे ही हमने भैया सबके विषम दिन निकाले, हमने सभी वर्षों के विषम दिन निकाले और हमने देखा भैया जहां पर 7 से कट जाता था लेकिन जो अगला वर्ष आता था भैया वो हो जाता साधारण। तो लीप वर्ष का कैलेंडर कभी भी साधारण वर्ष के कैलेंडर के नहीं हो सकता। लीप वर्ष का कैलेंडर हमेशा लीप वर्ष के कैलेंडर के समान होगा और साधारण वर्ष का कैलेंडर हमेशा साधारण वर्ष के कैलेंडर के समान ही होगा। ठीक है भैया, हमें नहीं लगता आपको कोई दिक्कत होगी। जब हमने भैया पूरा चेक किया तो हमने यहां तक देखा 2031 तक, तो हमारे यहां पर विषम दिनों का जो योग है वो आ गया 35। विषम दिनों का भैया जब योग 35 आया, जब विषम दिनों का योग 35 आया तो 35 7 से कटता है, मतलब हमने जब 7 से काटा तो भैया विषम दिन 0 हो गए। मतलब 2031 के हमने 2031 के 31 दिसंबर तक की बात कर ली, हमने 2031 को पूरा निपटा दिया। तो 2000 भैया 2004 का कैलेंडर 2032 के कैलेंडर, क्योंकि 31 को मैंने पूरा खत्म कर दिया, तो 2004 का कैलेंडर 2032 के कैलेंडर के समान होगा। 2004 का कैलेंडर 2032 के कैलेंडर के समान होगा। तो हमने यहां पर जो अगली बात सीखी वो सीखी हमने 2004 का कैलेंडर। 2004 का कैलेंडर किस वर्ष के कैलेंडर के समान होगा। ठीक है, ठीक है भैया। देखो हमने आपको सब अलग अलग हमने आपको पूरा डिटेल्ड बताया कि कैसे क्या होता है। आपको हम भी और समझाते फिर से, कोई दिक्कत नहीं। देखो हमने आपको पूरा डिटेल्ड बताया कि कैसे क्या होता है, कैसे हम निकालेंगे कि वो रिपीट करेगा। ठीक है, विषम दिनों पर रिपीट करता है भैया। देखो अगर विषम दिनों की संख्या 0 होगी, अगर विषम दिनों की संख्या 0 हो जाएगी समझो कैलेंडर रिपीट करने वाला, कैलेंडर अब रिपीट करेगा। ठीक है, हमने भैया बताया 1857 का कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा, 2022 का कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा, 1959 का कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा और 2004 का कैलेंडर किस वर्ष के कैलेंडर के समान होगा। ठीक है, इतनी बातें की हैं। देखिए भाई मैंने आपको बताया ना 1857 का कैलेंडर किस वर्ष के कैलेंडर के समान होगा, 2022 का कैलेंडर किस वर्ष के कैलेंडर के समान होगा, 1959 का कैलेंडर किस वर्ष के कैलेंडर के समान होगा और 2004 का कैलेंडर किस वर्ष के कैलेंडर के समान होगा। साथ ही हमने यहाँ पर बात की 1857 के कैलेंडर की, हमने बात की 2022 के कैलेंडर की, हमने यहां पर साथी बात की कि 1959 के कैलेंडर की बात की कि 1959 का कैलेंडर किस वर्ष के कैलेंडर समान होगा और 2004 का कैलेंडर किस वर्ष के कैलेंडर के समान होगा। हमने साथी इतनी बात की। ठीक है, अब देखो हमने कहा भैया, हमने आपको अगर आपको याद हो तो हमने आपको बताया कि 1857 का कैलेंडर, अगर आप पीछे बैक करके देखिए अगर आपको नहीं याद है, देखो भैया हमने बताया था आपको कि 1857 का कैलेंडर 1863 के कैलेंडर के समान होगा। बताया था पीछे मैंने आपको बताया भैया, हमने कहा ना कि 1857 का कैलेंडर किस वर्ष के कैलेंडर के समान होगा। हमने आपको बिल्कुल डिटेल बताया आप कैसे निकालेंगे कि वो कैलेंडर इस वर्ष का कैलेंडर किस वर्ष के कैलेंडर के समान होगा, आप कैसे निकालेंगे। तो हमने निकाल के आपको बताया था कि 1857 का कैलेंडर 1863 के कैलेंडर के समान होगा। और भैया बताया आपको 2022 का कैलेंडर, 2022 का जो कैलेंडर है 2022 का कैलेंडर वो 2033 के कैलेंडर के समान होगा। और आपको भैया बताया कि 1959 का कैलेंडर, आप देखना पीछे कि भैया 1959 का कैलेंडर 1970 के कैलेंडर के समान होगा और 2004 का कैलेंडर 2032 के कैलेंडर के समान होगा। देखो फिर से मैंने आपको पीछे बताया कि 1863 का 1857 का कैलेंडर 1857 का कैलेंडर 1863 के कैलेंडर के समान होगा, 2022 का कैलेंडर 2033 के कैलेंडर के समान होगा, 1959 का कैलेंडर 1970 के कैलेंडर के समान होगा, 2004 का कैलेंडर 2032 के कैलेंडर के समान होगा। भैया ये इसका है पूरा 57 का कैलेंडर 63 के पूरे कैलेंडर पूरा वर्ष एक समान है। पूरा वर्ष में जितनी भी तारीख पर जो दिन आए हैं भैया
2068-63 में भी उतनी तारीख पर, मतलब उस तारीख पर वही दिन आएगा, तो मतलब पूरा कैलेंडर समान होगा। 57 का पूरा कैलेंडर 63 के पूरे कैलेंडर के समान है, 22 का पूरा कैलेंडर 33 के पूरे कैलेंडर के समान है, 59 का पूरा कैलेंडर 70 के पूरे कैलेंडर के समान है, और 2004 का पूरा कैलेंडर 2032 के पूरे कैलेंडर के समान है। देखो भैया, अब भैया हमको कैसे याद था, हमने भैया वहां पर याद नहीं था कि हमको, हमने क्या बताया भैया, हमने वहां पर बताया तो तब हमको याद था ना। अब हम बता दें कैसे भाई, यहाँ पर हमने ये, यहाँ पर हम आगे जो हमने कहा ना कि हम आपको पहले समझाएंगे पूरा कि डिटेल्ड क्या होता है। अब आपको मतलब एक ट्रिक, एक कॉन्सेप्ट बताते हैं क्या होता है, कैसे आप निकालेंगे, जल्दी कैसे निकालेंगे। देखो आप बताओ भैया, हमने यहाँ पर सिर्फ प्लस का 6 किया, हमने यहाँ पर प्लस का 6 किया, हमने यहाँ पर प्लस का 11 किया, प्लस का 11, हमने यहाँ पर प्लस 11 वर्ष किए, प्लस 11 वर्ष, और हमने यहाँ पर प्लस 28 वर्ष किए, प्लस 28 वर्ष, हमने यहाँ पर भैया प्लस 6 वर्ष किए, प्लस 6 वर्ष 57, 6 63, 22, मतलब यहाँ पर हमने 11 वर्ष किया, यहाँ पर हमने प्लस का 11 वर्ष किया, और हमने भैया यहाँ पर प्लस का 28 वर्ष किया। भैया कैसे, क्यों किया ये भैया, जो 1857 है ना, 1857 भैया एक क्या है, ये एक लीप प्लस 1 वर्ष है, लीप प्लस 1 है, ये लीप प्लस 1 है, ये लीप प्लस 1 था। देखो पहले इनको इरेज कर, तब बता, देखो क्या बताया भैया, ये लीप प्लस 1 है, और ये लीप प्लस 2 है, ये लीप प्लस 3 है, और ये लीप है, क्योंकि लीप प्लस 4 का मतलब लीप ही हो जाएगा। लीप में अगर लीप वर्ष है कोई, उसमें 4 वर्ष जोड़ देंगे तो लीप हो जाएगा, तो लीप या लीप प्लस 4 का मतलब वही, ठीक है। देखो ये है लीप प्लस 1, लीप प्लस 1 है, मतलब क्यों भैया, 1856 एक लीप वर्ष था, 1856 एक लीप वर्ष था, तो ये लीप प्लस 1 है, और 2020 एक लीप वर्ष था, तो 2022 में 2 वर्ष, मतलब 2020 एक लीप वर्ष था, 2020 में 2 वर्ष जुड़े, मतलब 2022 लीप प्लस 2 है। 1956 एक लीप वर्ष था भैया, 1956 एक लीप वर्ष था, 1956 एक लीप वर्ष था ना, तो 1956 में 3 वर्ष, मतलब 1959 एक लीप प्लस 3 वर्ष है, और 2004 एक लीप है। देखो लीप प्लस 1, अगर लीप प्लस 1 होगा तो उसमें 6 ऐड करेंगे, मतलब अगर जो वर्ष, मतलब जो भी वर्ष लीप प्लस 1 होंगे, उनमें हम वो, मतलब ये बताने के लिए भैया इस वर्ष का कैलेंडर किस वर्ष के कैलेंडर के समान है, तब हम चेक करेंगे लीप प्लस 1 है, लीप प्लस 2 है, लीप प्लस 3 है, लीप है। अगर वह वर्ष लीप प्लस 1 है, अगर वह वर्ष लीप प्लस 1 की कैटेगरी में आता है, तो भैया 6 जब जोड़ेंगे तो हमको पता है इस वर्ष का कैलेंडर किस वर्ष के कैलेंडर के समान है, तो लीप प्लस 1 में 6, लीप प्लस 2 और लीप प्लस 3 में प्लस का 11, और लीप में हम प्लस 28 जोड़ने पर पता कर लेंगे कि इस वर्ष का कैलेंडर किस वर्ष के कैलेंडर के समान है, ठीक है। देखो भैया लीप प्लस 1 के लिए 6, लीप प्लस 1, अगर जिस वर्ष के कैलेंडर की आप बात करें भैया, आप चेक करेंगे वह वर्ष लीप है, लीप प्लस 1 है, लीप प्लस 2 या लीप प्लस 3 है, या फिर लीप है, तो अगर लीप प्लस 1 है तो आप 6 ऐड करेंगे, अगर लीप प्लस 2 या लीप प्लस 3 है तब आप प्लस का 11 करेंगे, और अगर लीप है तब उसमें हम 28 जोड़ेंगे, मतलब 6 11 11 28। आपको इतना याद करना कैलेंडर में भाई, जो हम गिनी चुनी बातें बताएंगे जो आपको याद करना पड़ेगा। आप अगर आप पूरा नहीं करना चाहते हैं, अगर आप भूल गए तो भैया हमने पूरा बताया आपको ऐसे कर लें, अगर मतलब आप ट्रिक भूल जाए कि 6 11 28 क्या होता है, तब आप पूरा मतलब ऐसे कर लें, पूरा डिटेल से कर लें। लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तब भैया आप ये कर सकते हैं, भैया 6 11 11 28 मतलब ये कैलेंडर की पुनरावृत्ति, कैलेंडर के दोहराव का मतलब एक छोटा सा नियम है कि भैया अगर जिस वर्ष की बात करें, अगर वर्ष या तो भैया क्या भैया वर्ष या तो लीप होगा, या लीप में 1 जुड़ेगा, या लीप में 2 जुड़ेगा, या लीप में 3 जुड़ेगा, लीप में 4 जुड़ेगा, तो ये लीप ही आ जाएगा ना। अगर बात करें 2000, अगर हम बात करें सन 2000 की, तो 2000 लीप है, 2001 लीप प्लस 1 है, 2002 लीप प्लस 2 है, 2003 लीप प्लस 3 है, 2004 भैया लीप ही तो है, तो यह तो लीप होगा, या लीप प्लस 1 होगा, या लीप प्लस 2 होगा, या लीप प्लस 3 होगा, इतना ही तो हो सकता है। तो भैया देखो लीप प्लस 1 में 6, लीप प्लस 2 या 3 है तो 11 प्लस का 11 करना है, अगर लीप है तो प्लस का 28 करना है, ठीक है। लीप प्लस 1 में प्लस का 6 करना है, प्लस का 6 करना है, और भैया अगर लीप प्लस 2 या लीप प्लस 3 है तो प्लस का 11 करना है, अगर लीप है तो प्लस का 28 करना है,
ठीक है, इतना तो 6 11 11 28। आप याद रखें भैया 6 11 11 28, 6 11 11 28, 6 11 11 28, 6 11 11 28 क्या है भैया? अगर लीप प्लस 1 है तो 6, लीप प्लस 2 या 3 है तो प्लस का 11, अगर लीप है तो प्लस का 28 वर्ष ऐड करेंगे, निकालेंगे। हमने आपको बाकी मतलब ये तो हमने आपको बड़े ट्रिक बता दी, मतलब छोटा सा नियम कॉन्सेप्ट बता दी, लेकिन हमने आपको पूरा डिटेल भी समझा है कैसे होता है। लेकिन एक बात और भैया, यहां पर एक अपवाद है। अपवाद यह है कि अगर आप 6 11 11 28 मतलब आप लीप प्लस 1 लीप प्लस 2 लीप प्लस 3 लीप की बात करें, मतलब लीप प्लस 1 में 6, लीप प्लस 1 में 6, लीप प्लस 2 या 3 की बात करें तो प्लस का 11, अगर लीप की बात करें तो 28 जोड़ने पर आपको समान वर्ष मिल जाएगा, मतलब इस वर्ष का कैलेंडर किस वर्ष के समान आपको मिल जाएगा। लेकिन अपवाद यह है कि आपको भैया आपको उसी शताब्दी में, मतलब आप जिस शताब्दी, जैसे हमने बात की 1900 की, तो आप 1900 के अंदर ही रहे। आप बात करें 1700 की तो आप 1700 के अंदर ही रहे। आप 1800 की मतलब आप किसी शताब्दी की बात करें तो आप अगर उस शताब्दी के अंदर हैं भैया, अगर आप उस शताब्दी के अंदर रहेंगे तब आपका 6 11 11 28 का नियम काम करेगा, नहीं तो आपका नियम काम नहीं करेगा। और भैया अगर आप किसी शताब्दी को क्रॉस कर रहे हैं, अगर आप किसी शताब्दी को भैया क्रॉस कर रहे हैं, किसी शताब्दी को आप नांग रहे हैं, मतलब शताब्दी को आप पार कर रहे हैं, तो भैया तब अगर वह शताब्दी वर्ष भैया, अगर वह शताब्दी वर्ष एक लीप वर्ष है तब आपका नियम काम करेगा। लेकिन अगर वह शताब्दी वर्ष साधारण वर्ष हो गया और आपने उसे पार कर लिया, तब आपका नियम यहां पर काम नहीं करेगा, और आपका क्वेश्चन हो जाएगा गलत। तब आपको भैया चेक करना पड़ेगा। आप ध्यान रखें कि आपका भैया जो 6 11 11 28 का नियम है, मतलब ये है लीप प्लस 1 के लिए, ये है लीप प्लस 2 के लिए, ये है लीप प्लस 3 के लिए, और ये है लीप के लिए। तो भैया अगर लीप प्लस 1 है, मतलब अगर वर्ष लीप प्लस 1 है तो 6 जोड़कर प्लस का 6 करना है, 6 जोड़कर आप निकाल लेंगे कौन सा वर्ष समान है। अगर लीप प्लस 2 या 3 है तो आप प्लस का 11 करके निकालेंगे कौन सा वर्ष समान है। अगर वह वर्ष लीप वर्ष है तो प्लस का 28 करने पर आप निकाल लेंगे, भैया इस वर्ष का कैलेंडर किस वर्ष के कैलेंडर के समान है। ठीक है, 6 11 11 28, 6 11 11 28 ये लीप प्लस 1 के लिए, ये दोनों लीप प्लस 2 या 3 के लिए, और ये लीप के लिए। ठीक है, हमें नहीं लगता भैया आपको कोई दिक्कत। लेकिन अपवाद आपको बताया कि भैया आपको किसी शताब्दी वर्ष के अंदर रहना ही चाहिए। आप मतलब किसी शताब्दी वर्ष के अंदर रहेंगे तब आपका नियम काम कब नहीं करेगा भैया? काम ये तब करेगा जब आप किसी शताब्दी वर्ष के अंदर हैं। आप किसी शताब्दी वर्ष के अंदर हैं, उसे पार ना करें। अगर आप किसी शताब्दी वर्ष को पार कर रहे हैं, तब वह शताब्दी वर्ष जिसको आप पार कर रहे हैं वह शताब्दी वर्ष एक लीप वर्ष होना चाहिए। अगर वह शताब्दी वर्ष साधारण वर्ष निकला तब आपका नियम ये फेल हो जाएगा। समझे भैया? आपका नियम 6 11 11 28 तब काम करेगा जब आप किसी शताब्दी वर्ष के अंदर बात करेंगे या किसी ऐसे शताब्दी वर्ष को आप पार कर रहे हैं जो एक लीप वर्ष है। अगर कोई शताब्दी वर्ष आप ऐसा पार कर रहे हैं जो एक साधारण वर्ष है, तब आपका यह नियम काम नहीं करेगा, तब आपका यह नियम 6 11 11 28 वाला काम नहीं करेगा। देखो, जैसे मैं एग्जांपल लेके आपको समझाता हूं, देखो कैसे ये नियम काम नहीं करता। देखो 6 11 11 28 का नियम देखो, और ये कहां काम नहीं करेगा। जैसे हम साथी बात करें, हम जैसे यहां पर बात करें कि आप देखो भैया, जैसे हमने कहा कि 1997 का कैलेंडर, 1997 का कैलेंडर किस वर्ष के कैलेंडर के समान है? 1997 भैया, 1997 का कैलेंडर किस वर्ष के कैलेंडर के समान है? भैया 1997 का कैलेंडर किस वर्ष के कैलेंडर के समान है, आपको ये बताना है। आप बताओ भैया कि 1997 क्या लीप प्लस 1 कैटेगरी है कि नहीं? भैया 1997 एक लीप प्लस 1 कैटेगरी है कि नहीं? 1997 एक लीप प्लस 1 कैटेगरी है कि नहीं? क्यों भैया? 96 लीप था, 1996 लीप था, और लीप वर्ष में एक वर्ष जुड़ा, मतलब ये लीप प्लस 1 कैटेगरी है। लीप प्लस 1 कैटेगरी 1997 क्या भैया? 1997 एक लीप प्लस 1 कैटेगरी है। मतलब यहाँ पर भैया ये हुआ है कि यहाँ पर अगर यहाँ पर 6 वर्ष जोड़े, मतलब 1997
में अगर हम 6 वर्ष जोड़ेंगे तो होगा 2003। मतलब भैया 1997 का कैलेंडर 2003 के कैलेंडर के पूर्णतः समान होगा। 1997 और 2003 का कैलेंडर पूरी तरीके से समान होंगे, पूरी तरीके से समान होंगे। 1997 का कैलेंडर 2003 के कैलेंडर के पूरी तरीके से समान होगा। अब देखो भैया हमने यहाँ पर एक शताब्दी को पार किया। देखो यहाँ पर क्या, यहाँ पर हमने शताब्दी वर्ष यानी कि 2001 शताब्दी वर्ष है भैया, 2001 शताब्दी वर्ष। हमने यहाँ पर 2000 को पार किया, हमने यहाँ पर 2000 को पार किया। हम देखेंगे क्या सही है कि गलत। 1997 का कैलेंडर 2003 के, क्यों भैया हमने कहा ली प्लस वन कैटेगरी है, ली प्लस वन कैटेगरी में हम 6 जोड़ते हैं, 97 में 6 जोड़ते हैं, 2003 97 कैलेंडर 2003 के समान हम चेक करके देखते हैं क्या ये सच है या ये बात गलत है। देखो 97 की अगर हम बात करें भैया तो 1997 एक साधारण वर्ष है, मतलब साधारण वर्ष मतलब एक विषम दिन। 1998 भैया एक साधारण वर्ष है, एक विषम दिन। भैया 1999 एक साधारण वर्ष है, एक विषम दिन। भैया सन 2000 की बात करें तो सन 2001 एक लीप वर्ष है, मतलब 2 विषम दिन। एक साधारण वर्ष है तो एक विषम दिन, लीप वर्ष है तो 2 विषम दिन। भैया 2001 सन 2001 साधारण वर्ष है तो एक विषम दिन। भैया सन 2002 एक साधारण वर्ष है, सन 2002 एक साधारण वर्ष है तो यहाँ पर भी एक विषम दिन। देखो भैया 97 साधारण वर्ष है, एक विषम दिन। 98 साधारण वर्ष है, एक विषम दिन। 99 साधारण वर्ष है, एक विषम दिन। लेकिन सन 2000 लीप वर्ष है तो 2 विषम दिन। 2001 साधारण वर्ष एक विषम दिन, 2002 साधारण वर्ष है भैया तो एक विषम। साधारण वर्ष का मतलब 365 दिन, तो 7 से काटेंगे तो 1 से पर मतलब एक विषम दिन। 366 भैया लीप वर्ष होते हैं, 366 7 से काटेंगे तो 2 से पर मतलब 2 विषम दिन। ठीक है भैया 97 में एक विषम दिन, 98 में एक, 99 में एक, 2000 में 2, 2000 में 2 और 2001 में 1 और 2002 में 1, तो 1 2 3 4 5 6 7। देखो भैया ये क्या था भैया, यहाँ पर ये था, यहाँ पर यह है कि भैया हमने यहाँ पर विषम दिन मतलब अतिरिक्त दिन है, और अतिरिक्त दिनों का योग, अतिरिक्त दिनों का जो योग है वो 1 2 3 4 5 6 7, अतिरिक्त दिनों का योग भी 7 हो गया। मतलब 7 से काटने पर अब हो जाएंगे विषम दिन 0, अब हो जाएंगे विषम दिन 0। मतलब 1997 का कैलेंडर 2003 के कैलेंडर के पूर्णतः समान होगा। भैया 97 का कैलेंडर 97 एक साधारण वर्ष है और 2003 भी एक साधारण वर्ष है, मतलब 97 का कैलेंडर 2003 के कैलेंडर के पूर्णतः समान है। ये बात बिल्कुल सही हो गई। देखो हमने कहा ना भैया हमारा 6 11 11 28 का नियम काम करेगा, अगर हम उस शताब्दी के अंदर हैं। लेकिन अगर हम शताब्दी को पार कर रहे हैं, लेकिन अगर हम उस शताब्दी वर्ष को पार कर रहे हैं, तब वह शताब्दी वर्ष लीप वर्ष होना चाहिए। भैया हमने यहाँ पर 1900 से 2000 में, हमने यहाँ पर 1997 2003 में, तो हमने 2000 जो एक शताब्दी वर्ष था हमने उसको पार किया, हमने 2000 को पार किया। लेकिन 2000 एक लीप वर्ष था, इसलिए हमारे ट्रिक 6 11 11 28 उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा, हमारा नियम ये चल गया और मतलब कोई दिक्कत नहीं हुई। इससे हमारा आंसर भी आ गया सही और हमारा आंसर गलत नहीं आया, हमारा आंसर भी सही आ गया और कोई दिक्कत नहीं, मतलब अभी नियम में कोई दिक्कत है। अब देखो दूसरी बात चेक करो भैया, देखो दूसरी बात देखो अब देखो कोई दूसरा लोग, जैसे हम साथी यहाँ पर बात करें, हम बात कर ले साथी यहाँ पर, जैसे हमने कह दिया साथी हम बात कर रहे हैं 1797 का कैलेंडर, 1797 का कैलेंडर किस वर्ष के कैलेंडर के समान होगा? 1797 का कैलेंडर किस वर्ष के कैलेंडर के समान होगा? 1797 का कैलेंडर किस वर्ष के कैलेंडर के समान होगा? तब आप निकालो। देखो भैया कैसे, हमको बताओ भैया 1700, अगर हम 97 की बात करें तो 1797 क्या है भैया? 1797 किस कैटेगरी में? ये भी लीप प्लस 1 है, ये भी लीप प्लस भैया 1797 भी, क्योंकि 1796 लीप वर्ष था, तो 1797 लीप प्लस 1 कैटेगरी। लीप प्लस 1 कैटेगरी नियम हमारा कहता है कि भाई लीप प्लस 1 कैटेगरी में आप 6 जोड़े, मतलब इनका कहने का मतलब है कि 1797 का कैलेंडर 1803 के कैलेंडर के समान होना चाहिए। 1797 कैलेंडर 1803 के मतलब प्लस 6 ऐड करने पर 1803 के कैलेंडर के समान होना चाहिए। 1797 कैलेंडर 1803 के कैलेंडर के समान होना चाहिए। आप चेक करो क्या समान है? 1797 भैया, 1797 ये क्या है? साधारण वर्ष है, मतलब एक विषम दिन। भैया 1798
1798 भैया ये भी लीप है, मतलब ये लीप है, सॉरी भैया ये भी साधारण है, मतलब एक विषम दिन। देखो 1797 साधारण वर्ष है, एक विषम दिन। 1798 साधारण वर्ष है, एक विषम दिन। भैया 1799 साधारण वर्ष है तो एक विषम दिन। भैया सन 1800 लीप है, सन 1800 लीप है तो भैया दो विषम दिन। भैया सन 1801 है, साधारण है तो एक विषम दिन। सन 1802 है, साधारण है तो एक विषम दिन। सन 1803 भैया सन 1803 क्या है? सन 1803 साधारण। तो पहले आप चेक करो भैया, चेक करो। जब हम चेक करेंगे तो 1797 साधारण वर्ष था, 1797 साधारण वर्ष तो एक विषम दिन। भैया यहाँ पर एक दो 3 4 5 6 7, यहां पर 7 हो गया भैया। यहां पर पहले इतना चेक कर लेते हैं, यहां पर 7 हो गया, यहां पर 7 हो गया। हमको आप बताओ भैया, लेकिन आप बताओ, सॉरी गलती हो गई। क्यों भैया? क्या सन 1800 एक लीप वर्ष है? देखो जल्दबाजी में गलती हो गई हमसे भी। भैया क्या सन 1800 एक लीप वर्ष है? भैया कभी नहीं है। मैंने पहली क्लास में यही पढ़ाया भैया। अगर कोई सन 1800 क्या है भैया? सन 1800 एक शताब्दी वर्ष है। तो अगर कोई शताब्दी वर्ष भैया लीप है या साधारण, कैसे चेक करेंगे भैया? अगर कोई शताब्दी वर्ष को हम 4 से कटने मात्र से उसे हम लीप नहीं कहेंगे। अगर कोई शताब्दी वर्ष है वो अगर वो 400 से विभाजित हो रहा तब हम उसे लीप कहेंगे। अगर 400 से विभाजित नहीं हो रहा तब वह साधारण होगा। 1800 के 400 से कटेगा नहीं कटेगा, इसलिए साधारण है। देखो भैया 1797 साधारण वर्ष है, 1798 साधारण वर्ष है, 1799 साधारण है, 1800 भी साधारण है, 1801 भी साधारण है और 1802 भी साधारण है, 1802 भी साधारण है। तो हमको भैया ये बताओ, कि 1 2 3 4 5 और 6 हुए। अगर हम 1803 को लेंगे तो हो जाएंगे 7 हो जाएंगे। हमने भैया यहाँ पर कहा, हमने कहा भैया आप बताओ कि 1797 का कैलेंडर, 1797 का कैलेंडर किस वर्ष के कैलेंडर के समान है? 1797 का कैलेंडर किस वर्ष के कैलेंडर के समान है? जब हम यहाँ पर हम बात करें भैया तो 1 2 3 4 5 6 7, मतलब भैया यहाँ पर हम 31 दिसंबर 1803 तक बात कर चुके हैं। मतलब क्या 1797 का कैलेंडर 1803 के समान था? भैया नहीं हो सकता। क्यों भैया? 1803 तक तो 1 2 3 4 5 6, मतलब यहाँ तक तो 6 विषम दिन आ रहे हैं ना। यहाँ तक तो विषम दिनों का योग 6, मतलब यहाँ तक विषम दिन 6, तो कभी आ ही नहीं सकता। तो 1803 की तो कोई संभावना ही नहीं, मतलब प्लस को 6 ऐड करने पर हम कुछ कर नहीं सकते। प्लस का 6 ऐड करने पर भैया इसमें कुछ नहीं बन सकता। ये लीप प्लस कैटेगरी है, लेकिन 6 ऐड करने पर कुछ नहीं होगा। तो 6 ऐड करने पर भैया यहाँ पर हमको 6 जोड़ने पर भैया यहाँ पर देखो, अगर हम बात करें 1803 आएगा, 3 नहीं आएगा। क्यों भैया? हम बात करें 1 2 3 4 5 6, मतलब 1802 तक तो सिर्फ 6 विषम दिन आ गए ना। मतलब यहाँ तो विषम दिनों का योग 6, मतलब विषम दिन 6 मतलब नहीं बनेगा। 1803 में विषम दिन का योग 7 हो जाएगा, मतलब विषम दिन आ जाएंगे यहाँ पे 0। तो क्या 1797 कैलेंडर के 1804 के समान होगा? नहीं होगा। क्यों? 1797 एक साधारण वर्ष है और 1804 एक अधिवर्ष यानी कि लीप वर्ष है। इसलिए 97 का कैलेंडर 4 के समान नहीं हो सकता, मतलब 3 के समान तो हो ही नहीं सकता था। और 4 के समान यहाँ पर तो मतलब विषम दिनों का योग 7 हो गया, मतलब विषम दिन यहाँ से हो जाएंगे 0। 7 से विभाजित करने पर मतलब यहाँ पर 97 का कैलेंडर 4 के समान हो सकता नहीं, क्योंकि 97 जो है ये एक साधारण वर्ष है और 1804 एक लीप वर्ष है। 1804 भैया एक लीप, 1804 जो है वो एक लीप वर्ष है, तो नहीं हो सकता। आगे बात करें यहाँ पर भैया, तो हम 1804 की बात करें। 1804 में भैया 2 विषम दिन। अगर हम बात करें साथी 1805 की तो 1 विषम दिन। अगर हम साथी बात करें 1806 की बात करें 1806 की तो 1 विषम दिन। अगर हम बात करें 1807 की तो भैया 1 विषम दिन। अगर हम बात करें 1808 की तो 2 विषम दिन। आप फिर से चेक करो, देखो भैया यहाँ पर क्या 1797 का कैलेंडर किस वर्ष के कैलेंडर के समान होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, मतलब यहाँ पर विषम दिनों का योग, विषम दिनों का जो योग है, विषम दिनों का भैया जो योग है वो आ गया यहाँ पर 14। विषम दिनों का भैया जो योग है वो आ गया है 14। मतलब अब इसको 7 से विभाजित करने पर पूरा कट गया, मतलब विषम दिन यहां से आ गए 0।
यहां से विषम दिन 0 आ गए, मतलब 1797 का कैलेंडर 1797 कैलेंडर 1809 के कैलेंडर के समान होगा। 1797 कैलेंडर 1809 के कैलेंडर समान होगा। क्यों भैया? क्योंकि हमने यहां पर 31 दिसंबर 1808 तक की बात कर ली, तो 1797 कैलेंडर 1809 के कैलेंडर के समान होगा। हमने यहां पर 31 दिसंबर 1808 तक की बात कर ली, तो भैया 1797 कैलेंडर 1809 कैलेंडर के समान होगा। ठीक है, 9 के। क्यों भैया? यहां पर यहां तक विषम दिनों का जो होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 है, मतलब 7 से कटने पर यहां पर विषम दिन हो गया 0, विषम दिन हो गया 0, तो 1809 के समान होगा। भैया यहां पर 97, देखो 1797 तो लीप प्लस 1 कैटेगरी थी, 1797 तो एक लीप प्लस 1 कैटेगरी थी, 6 जोड़ने पर कैलेंडर समान आ जाना चाहिए, लेकिन नहीं आया। क्यों? क्योंकि भैया हमने कहा हमारा 6 11 11 28 का नियम तब काम करेगा जब आप एक शताब्दी के अंदर रहेंगे। अगर आप शताब्दी को पार कर रहे हैं तो ऐसी शताब्दी को पार करें जो एक लीप वर्ष है। अगर आप ऐसी शताब्दी वर्ष को पार कर गए जो एक साधारण वर्ष है, तब आपका यह नियम फेल हो जाएगा और आपको चेक करना पड़ेगा कि उस वर्ष का कैलेंडर किस वर्ष के समान है, ऐसे करके। ठीक है, हमें नहीं लगता भैया आपको कोई दिक्कत, आप समझ गए। देखो यहां पर 1797 में 6 जोड़ने पर आ रहा था 1803, लेकिन वहां पर देखो नहीं बना। जब हमने उसमें 6 और जोड़ा, मतलब 1809, तब हमको मिला कि भैया हाँ, अब कैलेंडर जो है, अब इस वर्ष का कैलेंडर इस वर्ष के समान है। ठीक है, तो हमने आपको समझा दिया भैया, कोई दिक्कत? ठीक है, समझ गए आप भैया कैसे होता है। देखो फिर से आपको बताते हैं भैया, 6 11 11 28 का तो नियम बहुत अच्छा है। 6 11 11 28 का नियम, अगर आप लीप प्लस 1 की बात कर रहे हैं, लीप अगर मतलब कोई वर्ष की बात करें, वो वर्ष लीप प्लस 1 है, तो आप 6 जोड़कर निकाल ले। अगर आपका दिया हुआ वर्ष लीप प्लस 2 या लीप प्लस 3 है, तो आप प्लस 11 जोड़कर निकाल दे, प्लस 11 जोड़कर निकाल दे। लेकिन अगर आपका वर्ष लीप है, तब आप 28 जोड़कर निकालेंगे कि उस वर्ष का कैलेंडर किस वर्ष के समान है। 6 11 11 28 का नियम है, लेकिन यह नियम केवल भैया तब काम करेगा जब आप एक ही शताब्दी के अंदर है, या आप ऐसी शताब्दी को पार कर रहे हैं जो एक लीप वर्ष है। लेकिन अगर आप ऐसी शताब्दी वर्ष को पार करेंगे जो एक साधारण वर्ष है, तब आपका यह नियम नहीं लगेगा, यह नियम गलत हो जाएगा और आपको तब चेक करना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको डिटेल बताया कि कैलेंडर की पुनरावृत्ति कैसी होती है, आप समझ गए होंगे। पुनरावृत्ति का मतलब है भैया पूरा कैलेंडर रिपीट होने, मतलब उस वर्ष का पूरा कैलेंडर, मतलब उस वर्ष की किसी भी तारीख में जो दिन आएंगे और आप जिस वर्ष के समान कह रहे हैं, उस वर्ष में भी उस तारीख पर वही दिन आना चाहिए, तब कैलेंडर बिल्कुल समान होगा। भैया हमने 2 बातें की। पहली बात हमने की, जब किन्हीं दो तारीखों के मध्य समय ज्ञात करना, मतलब आप किन्हीं 2 तारीखों के मध्य समय ज्ञात करें। जैसे आपका डेट ऑफ बर्थ दिया हुआ है और आज की तारीख दी हुई है, आप कहेंगे भैया बताओ आज आप कितने वर्ष, कितने माह और कितने दिन के होंगे, तब आप कैसे निकालेंगे। ठीक है, 2 आज इंपॉर्टेंट बातें हमने की। पहली बात आपको बता दी। दूसरी बात हमने कैलेंडर की पुनरावृत्ति, कैलेंडर का दोहराव कैसे होता है, और कहां पर होता है, किस कंडीशन में, लीप प्लस 1, लीप प्लस 2, लीप प्लस 3 में कैसे होता है ना। हमने आपको 6 11 11 28 नियम और उसका अपवाद किया भैया, कहां पर ये काम नहीं करेगा ये नियम। ठीक है, हमें नहीं लगता भैया आपको कोई दिक्कत, हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। सत्य हम बहुत गर्मी लग रही है, आप एडजस्ट करें अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है उसकी वजह से। देखो साथी, हम कह रहे हैं कि हमने आज तक जो हमने ये हमारी तीसरी क्लास थी कैलेंडर की, और हमने 2 बातें की यहाँ पर, किन्हीं 2 तारीखों के मध्य समय ज्ञात करना और कैलेंडर की पुनरावृत्ति कैसे होती है उसके बारे में मैंने पूरी बात की। 6 11 11 28 का नियम क्या है और उसका अपवाद क्या होता है, सारी बातें की। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, आपको जैसा भी लगा और आपको कोई दिक्कत है तो आप कमेंट में बताएं। हम कैसा पढ़ा रहे हैं साथी, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही मेरे चैनल पर, मेरे जो यूट्यूब चैनल है, इस पर आपको मैथ्स की क्लासें कंटिन्यू मिल रही, हिंदी की क्लासें आपको कंटिन्यू मिलेंगी। ठीक है, अभी थोड़ा दिक्कत है 1-2 दिन में, लेकिन आपको कंटिन्यू हिंदी की क्लास भी मिलेंगी और मैथ्स की क्लास आपको कंटिन्यू मिल रही है। रीजनिंग साथी हम पासे की पूरी बात कर चुके हैं कंप्लीट, कैलेंडर की हम लगातार धीरे धीरे बात कर रहे हैं और आगे हम इसी क्रम में बहुत ही आसानी के साथ बात करेंगे। ठीक है, अगर आपको कोई दिक्कत लग रही, कुछ आपको सुझाव देना तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में दें। ठीक है साथी, धन्यवाद, जय हिंद।